और उनके पवित्र धम्म को नमन करते हुए एवं संसार की मानव जाति को स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की शिक्षा देने वाले तथागत गौतम बुद्ध को अभिवादन करती हूँ, नमन करती हूँ। बुद्ध को इस शिक्षा को विश्व में प्रचार प्रसार करने वाले महान सम्राट अशोक जी का आह्वान करती हूँ। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले व भारत की पहली शिक्षिका माता सावित्रीबाई को नमन करती हूँ। बोधिसत्व भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को तथा उन सभी महापुरुषों संतों जिनकी संख्या 150 के ऊपर है, उन सभी को नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। आज तथागत गौतम बुद्ध और उनके धम्म के वाचन में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संयोजक माननीय धम्म प्रकाश भारतीय बौद्ध जी एवं सभी उपासक उपासिकाओं, अधिकारी कर्मचारी गण का स्वागत व वंदन करती हूँ। आप सभी ने हमें धम्म वाचन में स्थान दिया, मैं इस बात को आभारी हूँ, मैं धन्य हूँ। आज तीसरा भाग का धम्म क्या है, मैं चौथा अध्याय आत्मा में विश्वास धम्म नहीं है पढ़ने जा रही हूँ। भगवान बुद्ध ने कहा है कि आत्मा पर आधारित धम्म कल्पनाश्रित धर्म है। आज तक किसी ने भी आत्मा को नहीं देखा है और ना ही उससे बातचीत की है। आत्मा अज्ञात है, अदृश्य है। जो चीज वास्तव में वास्तविक अस्तित्व में है वह मन या चित्त है। मन तो आत्मा से भिन्न है। तथागत ने कहा है कि आत्मा में विश्वास करना अनुपयोगी है। इसीलिए जो धम्म आत्मा पर आश्रित है वह अपनाने योग्य नहीं है। ऐसा केवल अंधविश्वास ही पैदा करता है। बुद्ध ने इस बात को यूं ही नहीं छोड़ दिया। तथागत ने इसके सभी पक्षों को पूरी तरह चर्चा की है। आत्मा के अस्तित्व में विश्वास ही सामान्य बात है, जैसे परमात्मा के अस्तित्व में विश्वास करना। आत्मा के विश्वास रखना भी ब्रह्मांडी धर्म का एक अंग था। ब्रह्मांडी धर्म में रूह को आत्मा या आत्मन कहते हैं। ब्रह्मांडी धर्म में आत्मा उस तत्व विशेष को कहा गया है जो शरीर से पृथक किंतु शरीर के ही भीतर रहने वाली, जन्म से लेकर अंत तक लगातार बनी रहने वाली है। आत्मा में विश्वास के अंतर्गत तत्व संबंधी दूसरे विश्वास भी जुड़े हुए हैं। शरीर के साथ आत्मा का मरण नहीं होता, यह दूसरे शरीर के साथ जन्म ग्रहण करती है। शरीर आत्मा का बाहरी परिधान है। क्या भगवान बुद्ध आत्मा में विश्वास रखते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आत्मा के संबंध में उनका मत अनात्मवाद है कहलाता है, अर्थात कोई आत्मा नहीं है। यदि शरीर रहित आत्मा को स्वीकार कर भी लिया जाए तो उसके संबंध में बहुत से प्रश्न पैदा होते हैं। आत्मा क्या है? आत्मा का आगमन कहाँ से हुआ? शरीर के मरने पर इसका क्या होता है? यह कहाँ जाती है? उसके बाद यह किस रूप में रहती है? वह कब तक रहती है? जो लोग आत्मा के अस्तित्व के सिद्धांत के समर्थक थे, भगवान बुद्ध ने उनके साथ तर्कसंगत वाद विवाद किया। पहले तो उन्होंने अपने तर्क करने के सामान्य तरीके से यह दिखाना चाहा कि आत्मा का विचार कितना अस्पष्ट है। जो आत्मा के अस्तित्व में विश्वास रखते थे उनके भगवान बुद्ध को जानना चाहा कि आत्मा आकार और रूप में कैसी है। आनंद थेर को उन्होंने कहा था कि आत्मा के अस्तित्व के संबंध में अनगिनत मत हैं।
कोई कहता है मेरी आत्मा का रूप अनिश्चित है और वह बड़ा ही सूक्ष्म है। कुछ दूसरे हैं जिनका कहना है कि आत्मा ही की शक्ल है जो अनंत है और यह सूक्ष्म भी है। कुछ दूसरे हैं जिनका कहना है कि यह निराकार है और अनंत है। आनंद। आत्मा के बारे में अनेक प्रकार के मत हैं। जो लोग आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करते हैं उनकी आत्मा की कल्पना क्या है? यह भगवान बुद्ध का एक अन्य प्रश्न था। कुछ लोग कहते हैं कि हमारी आत्मा अनुभव क्रिया है। दूसरे कहते हैं कि नहीं, हमारी आत्मा अनुभव क्रिया नहीं है। हमारी आत्मा सचेतन नहीं है। फिर कोई कहता है कि आत्मा अनुभव क्रिया नहीं है, ना ही यह सचेतन है और ना ही यह चेतना रहित है। आपका डिस्टर्ब आ रहा है। मेरी आत्मा अनुभव कहती है कि मेरी आत्मा में सचेतन के गुण हैं। आत्मा के बारे में इस तरह के नाना कल्पनाएं हैं। जो लोग आत्मा में विश्वास रखते हैं उनके भगवान बुद्ध ने यह पूछा कि मरणोपरांत आत्मा की क्या हालत होती है? आत्मा परमात्मा में विश्वास समेत दृष्ट के विकास में बाधक। तथागत ने यह भी प्रश्न उठाया कि क्या मरने के बाद आत्मा देखी जा सकती है? उन्होंने अनगिनत अस्पष्ट वक्तव्य किए। क्या शरीर का नाश हो जाने पर आत्मा अपने आकार प्रकार को बनाए रखती है? उन्होंने देखा कि इस प्रश्न 1 के 8 काल्पनिक उत्तर थे। क्या आत्मा शरीर के साथ मर जाती है? इस पर भी अनगिनत कल्पनाएं थी। तथागत ने यह भी प्रश्न उठाया कि शरीर के मरने के बाद आत्मा सुखी रहती है अथवा दुखी रहती है? क्या आत्मा शरीर की मृत्यु के बाद दुखी रहती है? इस विषय में भी श्रमण और ब्राह्मण एक मत नहीं थे। कुछ का कहना है कि वह बिल्कुल दुखी रहती है, कुछ का कहना है कि वह सुखी रहती है, कुछ का कहना है कि वह सुखी भी रहती है और दुखी भी रहती है, और कुछ का कहना है कि वह ना दुख रहती है और ना ही सुखी रहती है। आत्मा के अस्तित्व संबंध में इन सब मतों के बारे में तथागत का वही एक उत्तर था जो उन्होंने चुंद को दिया था। चुंद को उन्होंने कहा था, हे चुंद, जो श्रमण और ब्राह्मण इन मतों में से कोई भी एक मत में विश्वास रखते हैं और उनका पालन करते हैं, जी, आपके पीछे मैं पापा उसके फोन पे बात कर रहे हैं, उनसे कह दो दूर जाकर बात करें, बहुत डिस्टर्ब आ रहे हैं। जी सर, पापा जी दूर जाकर बात करिए, डिस्टर्ब आ रहा है, सब कुछ डिस्टर्ब हो रहा है। जी जारी रखें। टीवी चल रही हो तो सही बंद करें। मैं उनके पास जाता हूँ और पूछता हूँ, मित्र, क्या आपका यह मत ठीक है? और यदि वे उत्तर देते हैं हाँ, यही मत ठीक है, कल्याण जी आप बात सब निरर्थक है। आपका माइक राज कल्याण जी बीच में बात तो न करें, आपकी आवाज आ रही है। उनके इस दावे को नहीं मानता। ऐसा क्यों है? क्योंकि इस विषय में लोगों के विभिन्न मत हैं। मैं उनमें से किसी भी एक मत को अपने मत के बराबर के स्तर का नहीं समझता। श्रेष्ठ मानने की तो बात ही नहीं उठती। अब अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि आत्मा के अस्तित्व के सिद्धांत के विरुद्ध भगवान बुद्ध का यह क्या तर्क था? भगवान बुद्ध ने आत्मा के न होने के पक्ष में जो सामान्य तर्क दिए थे वे ही उन्होंने परमात्मा के अस्तित्व के विरोध में दिए थे। उनका तर्क था कि आत्मा के अस्तित्व के बारे में चर्चा उतनी ही व्यर्थ है और अनुपयोगी है जितनी परमात्मा की चर्चा। उनका तर्क था कि आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करना सम्यक दृष्टि के विकास में उतना ही बाधक है जितना परमात्मा के अस्तित्व में विश्वास करना। उनका तर्क था कि आत्मा के अस्तित्व में
विश्वास भी उतना ही अंधविश्वास का आधार है जितना परमात्मा में विश्वास। यथार्थ में उनकी संपत्ति में आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करना परमात्मा में विश्वास करने की अपेक्षा और भी अधिक खतरनाक है, क्योंकि यह न केवल पुरोहित वर्ग को जन्म देता है और न ही यह केवल अंधविश्वास का मूल है, बल्कि व्यक्ति के जन्म से मरण तक उसके समस्त जीवन पर पुरोहित वर्ग का नियंत्रण स्थापित कर देता है। इन्हीं सामान्य तर्कों के कारण ऐसा कहा जाता है कि भगवान बुद्ध ने आत्मा के अस्तित्व के बारे में कोई अपना निश्चित मत अभिव्यक्त नहीं किया। कुछ दूसरे लोगों का कहना है कि उन्होंने आत्मा के अस्तित्व के सिद्धांत का खंडन नहीं किया। कुछ औरों ने कहा कि भगवान बुद्ध हमेशा इस प्रश्न को टाल देते थे। ये सभी मत एकदम गलत हैं, क्योंकि महाली को भगवान बुद्ध ने स्पष्ट रूप से निश्चित शब्दों में यह कहा था कि आत्मा नाम का कोई पदार्थ नहीं है। यही कारण है कि आत्मा के संबंध में तथागत का मत अनात्मावाद कहलाता है। आत्मा के अस्तित्व के विरुद्ध सामान्य तर्क के अतिरिक्त भगवान बुद्ध ने उसके विरोध विशेष तर्क भी दिया है, जो कि उनके अनुसार आत्मा के सिद्धांत एकदम घातक तर्क है। एक गलत तत्व के रूप में आत्मा के अस्तित्व के सिद्धांत के विरुद्ध भगवान बुद्ध का अपना सिद्धांत था, जिसे नाम रूप सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। यह नाम रूप का सिद्धांत विभज्यवाद द्वारा मानव व्यक्तित्व अथवा मानव सचेतन के अंगों के बड़े ही सूक्ष्म एवं कठोर विश्लेषण द्वारा किए गए परीक्षण का परिणाम है। नाम रूप एक प्राणी का सामूहिक नाम है। भगवान बुद्ध के विश्लेषण के अनुसार एक सचेतन प्राणी कुछ भौतिक तत्व तथा कुछ मानसिक तत्वों के सम्मिश्रण का परिणाम है। वे भौतिक तथा मानसिक तत्व एकंद कहलाते हैं। रूप एकंद प्रधान रूप से पृथ्वी, जल, वायु तथा अग्नि जैसे चार भौतिक तत्वों का परिणाम है। वे रूप अथवा शरीर अंश हैं। रूप एकंद के अतिरिक्त नाम एकंद है, जिससे एक प्राणी की रचना होती है। इस नाम एकंद को हम विज्ञान चेतना कहते हैं। इस नाम एकंद के अंतर्गत तीन मानसिक तत्व वेदना, 6 इंद्रियों तथा शारीरिक विषयों सांसारिक विषयों के साथ संपर्क से उत्पन्न होने वाली अनुभूति, संज्ञा तथा संस्कार आते हैं। विज्ञान भी इन तीनों के साथ शामिल किया जाता है। इस प्रकार पूर्व के तीन चैतसिक और विज्ञान को मिलाकर नाम स्कंद होता है। एक आधुनिक मानस शास्त्र वेता कदाचित इसे इस रूप से में कहना पसंद करेंगे कि चित्त ही वह मूल स्रोत है जिससे सभी चैतसिक उत्पन्न होते हैं, अथवा चैतसिकों के समूह विशेष के नाम ही चित्त हो जाते हैं। विज्ञान किसी भी प्राणी का केंद्र बिंदु नहीं है। पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु इन तत्वों के सम्मिश्रण का परिणाम विज्ञान है। बुद्ध द्वारा प्रतिपादित विज्ञान की उत्पत्ति के इस सिद्धांत पर एक आपत्ति उठाई जाती है जो इस सिद्धांत का विरोध करती है। उसका प्रश्न है, विज्ञान की उत्पत्ति कैसे होती है? यह सत्य है कि व्यक्ति के जन्म के साथ विज्ञान की उत्पत्ति होती है
और मरण के साथ विज्ञान का विनाश होता है। इसी प्रकार क्या यह कहा जा सकता है कि विज्ञान 4 तत्वों के सम्मिश्रण का परिणाम है? भगवान बुद्ध ने इसे इस रूप में नहीं कहा कि भौतिक तत्वों की सह-स्थिति अथवा उनके सम्मिश्रण से विज्ञान की उत्पत्ति होती है। तथागत ने जो कहा वह यह था कि जहाँ भी शरीर के रूप काया है, वह नाम काय भी शांत रहता है। विज्ञान से एक उपमा लें, जहाँ विद्युत क्षेत्र होता है, वहाँ उसके साथ आकर्षण क्षेत्र रहता है। कोई नहीं जानता है कि आकर्षण क्षेत्र किस प्रकार उत्पन्न होता है या किस प्रकार अस्तित्व में रहता है, लेकिन जहाँ विद्युत क्षेत्र होता है, वहाँ यह उसके साथ अनिवार्य रूप से रहता है। शरीर और विज्ञान में भी कुछ इसी प्रकार के संबंध क्यों न मान लिए जाएं। विद्युत क्षेत्र के संबंध आकर्षण क्षेत्र विद्युत क्षेत्र द्वारा प्रेरित क्षेत्र कहलाता है। तो फिर हम विज्ञान को भी रूपकाय की दृष्टि से उसके द्वारा प्रेरित क्षेत्र क्यों ना कहें। आत्मा के विरुद्ध तथागत का तर्क यही समाप्त नहीं होता। उन्होंने आगे इससे भी महत्वपूर्ण वक्तव्य दिया है। जब विज्ञान का उदय होता है, तभी व्यक्ति जीवित प्राणी बनता है। इसीलिए विज्ञान व्यक्ति के जीवन में प्रधान वस्तु है। विज्ञान की प्रकृति है ज्ञानात्मक, भावनात्मक तथा संकल्प शक्ति मूलक है। विज्ञान उस समय ज्ञान मूलक होता है जब यह हमें ज्ञान देते हैं, जानकारी देते हैं। वह ज्ञान रुचिकर भी हो सकता है और अरुचिकर भी हो सकता है। वह अपने भीतर घटने वाली घटनाओं का भी हो सकता है, ब्रह्म घटनाओं का भी हो सकता है। विज्ञान उस समय भावना मूलक होता है जब यह चित्त की उन अवस्थाओं में उपस्थित रहता है जो अनुकूल अनुभूति अथवा प्रतिकूल अनुभूति हो सकता है। जब भावना मूलक ज्ञान वेदना के उत्पत्ति का करता है। विज्ञान अपनी संकल्प शक्ति की अवस्था में आदमी को उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सक्रिय करता है। संकल्प शक्ति से पूर्ण विज्ञान ही संकल्प या गतिविधि को उत्पन्न करता है। इसी प्रकार यह स्पष्ट है कि एक प्राणी अपनी समस्त क्रियाओं को विज्ञान के माध्यम से और विज्ञान के परिणाम स्वरूप पूरी करता है। इस विश्लेषण के बाद भगवान बुद्ध ने प्रश्न किया, वे कौन से कार्य हैं जो आत्मा के करने के लिए बचे रहते हैं? आत्मा के जो कार्य माने जाते हैं, वे सब तो विज्ञान द्वारा किए जाते हैं, जिसका कुछ कार्य ही नहीं। ऐसी आत्मा का होना एक विसंगति है। इस प्रकार भगवान बुद्ध ने आत्मा का अस्तित्व अस्वीकार कर दिया। यही कारण है कि आत्मा का अस्तित्व स्वीकार करना धम्म का एक हिस्सा नहीं हो सकता। साधु साधु साधु। आ रही है आवाज? जी आ रही है। हेलो जी आ रही है, जारी रखें। जय हिंद, नमो बुद्धाय। जी जी, मैं आज के इस धम्म वाचन के काल में विश्वव्यापी लोक कल्याणकारी बुद्ध धम्म संघ को सादर नमन करता हूँ और आज के उपस्थित सभी प्रतिभागियों का सादर स्वागत करता हूँ। सबको जय हिंद, नमो बुद्धाय। तो ब्राह्मणी यज्ञ में विश्वास करना अधम है। ब्राह्मणी धर्म पर यज्ञों पर निर्भर करता है। कुछ यज्ञ नित्य कहलाते हैं और कुछ नैमित्तिक कहलाते हैं।
नित्य यज्ञ का मतलब वे अनिवार्य कर्तव्य है जो चाहे कोई फल मिले या ना मिले उनको करना ही होता है, और नैमित्तिक वो होते हैं जिन्हें किए जाने से यजमान की सांसारिक इच्छा विशेष की पूर्ति के लिए उनके निमित्त करते हैं, वही भी यज्ञ कराता है। ब्राह्मणी यज्ञों में सुरापान, पशुओं की बलि और तरह तरह के आमोद प्रमोद रहता है, तब वे अपने धार्मिक कृत्य समझे जाते हैं। ऐसे धर्म को जिनका आधार यज्ञ है, बुद्ध ने उनको अपनाने योग्य नहीं माना है। उन बहुत में से ब्राह्मणों को जो भगवान बुद्ध से तर्क और वाद विवाद करने पहुंचते थे, तथागत ने अपने कारण बता दिए कि क्यों पशुओं को धर्म का अंग मानने के लिए, क्यों यज्ञों को धर्म का अंग मानने के लिए तैयार नहीं थे। तो लिखा मिलता है कि इस विषय में 3 ब्राह्मणों ने तथागत बुद्ध से वाद विवाद और तर्क किए। उनके नाम थे कूटस्थ, उज्जय और उदाई। कूटदंत ब्राह्मण ने भगवान बुद्ध से पूछा कि यज्ञ के बारे में उनका क्या मत है। तो तथागत ने कहा कि हे ब्राह्मण, ध्यान से सुनो, जो कुछ मैं कहता हूँ उसे सावधान होकर सुनो। पुराने समय में महाविजेता नाम का एक राजा था। वह बहुत ही प्रतापी था, वह बहुत धन वाला था, बहुत संपत्ति वाला। उसके पास सोने चांदी धन धन किसी चीज की कमी नहीं थी। उसके खजाने में धन से, उसके कोठे अनाज से भरे होते थे। तो जब वह एक बार राजा महाविजेता अकेला विचार मग्न बैठा था, उसके मन में बड़े जोर से यह विचार पैदा हुआ कि आदमी के सुख भोग के समान ही मेरे पास कोई कमी नहीं है। पृथ्वी पर मैं तो चक्रवर्ती हूँ, और यह अच्छा होगा कि यदि मैं एक महान यज्ञ करूं जिससे दीर्घ काल तक मेरे कल्याण के लिए पुण्य मिले। तब उस ब्राह्मण ने, जो राजा का पुरोहित था, उसने राजा से कहा कि हे राजन, इस समय आपकी प्रजा बहुत परेशान है। वह लूट रही है। बहुत से चोर डाकू जो गांव में नगरों में लूट मार करते हैं और जिन्होंने रास्ते आरक्षित कर लिए हैं। जब ऐसी अवस्था में, जब तक आपकी प्रजा गरीब है, अगर आप कोई नया टैक्स लगाएंगे तो निश्चित रूप से आप गलती करेंगे। यह गलत होगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन हो सकता है कि महाराज यह सोचें कि मैं शीघ्र ही उन दुष्टों को सब पर कार्रवाइयां कर दूं, उनको रोक लूं, उनको पकड़वा दूं, उनको जुर्माना लगा दूं, उनको देश निकाला दे दूं। लेकिन यह इस तरह स्वेच्छाचारिता नहीं रोकी जा सकती है। जो आदंडित बच रहेंगे वे प्रजा को परेशान करते रहेंगे। इन गड़बड़ियों को जड़मूल से नष्ट करने का एक ही रास्ता है कि आपके राज्य में जितने भी पशुपालक हैं, जो खेती करते हैं, इसलिए महाराज आप उनको खाने को दें, आप उनको बीज दें जिससे वे खेती करें, आप उनको खाद दें जिससे वे खेती करें। आपके राज्य में जितने भी ऐसे व्यापारी हैं जिसमें पूंजी लगती है, हे राजन, आप उनको पूंजी दे जिससे वे अपना व्यापार कर सकें। और जो आपके कर्मचारी हैं उनको आप यथा सुविधा और वेतन दें जिससे वे अपना कार्य कर सकें। तब जब कोई सब अपने अपने काम में लगे रहेंगे तो देश में उत्पात नहीं होगा, क्योंकि अपने काम के अलावा किसी को कुछ करने की फुर्सत ही नहीं होगी। तब राजा ने राज्य करके अधिक आय होने लगेगी, देश में सुख शांति बढ़ेगी और जनता खुशहाल होगी। लोग अपने बच्चों को भी गोद में लेकर नाचेंगे और निर्भय होकर खुले दरवाजे होकर सोएंगे। हर तरफ शांति होगी। तब हे ब्राह्मण, राजा महाविजेता ने अपने पुरोहित की बात मानकर वैसा ही किया। लोग अपने अपने काम में लग गए। राजा ने सभी को यथोचित सहायता दी। उन्होंने देश में उत्पात मचाना छोड़ दिया। राजा को राज्य कर में अत्यधिक आय होने लगी। देश में सुख और समृद्धि और शांति का अनुभव होने लगा। जनता खुशहाल हो गई। लोग अपने अपने घरों में अपने बच्चों को गोद में लेकर नाचने लगे, खुश हो गए, निर्भर हो गए। इस प्रकार से देश में शांति, अमन, चैन का वातावरण हो गया। जब उत्पात शांत हो गया तो राजा महाविजेता ने फिर अपने पुरोहित से कहा कि जब अब तो हर तरफ शांति है, देश खुशहाल है, मैं क्यों ना अपने दीर्घकालिक कल्याण के लिए यह महान यज्ञ करना चाहता हूँ, तो मुझे करना चाहिए। आप बताएं कि मैं कैसे करूं। पुरोहित ने राजा को उत्तर देते हुए कहा, राजन, अब यज्ञ होने दें। अब आप राजधानी में और उसके बाहर समस्त देश में जितने भी क्षत्रिय हों, उनके माल गुजर हों, उन्हें निमंत्रण दें।
जो मंत्री हो, राज्याधिकारी हो और संपन्न गृहपति हो, उनको निमंत्रण भेजें और कहें कि मैं अपने दीर्घकालिक कल्याण के लिए महान यज्ञ करना चाहता हूँ, आप उनकी स्वीकृति दीजिए। तब जैसा कि पुरोहित ने कहा वैसा राजा ने किया। उन क्षत्रियों को, गृहपतियों को, सभी को निमंत्रण भेजा और आप महान यज्ञ करें। राजा ने यह महान यज्ञ करने के लिए अनुमति दी। राजा महाविजेता बुद्धिमान थे और अनेक बातों में बहुत कुशल थे। उनका जो पुरोहित था वह भी वैसा ही विद्वान था और वह बहुत बातों में निपुण था। तब उस पुरोहित ने इस यज्ञ को आरंभ होने से पहले राजा को बताया कि उसमें कितना धन व्यय हो सकता है। पुरोहित ने कहा कि महाराज, कहीं आप ऐसा ना सोचें कि यज्ञ प्रारंभ करने के पूर्व या बाद में आपको इस बात का अनुभव हो कि अरे इसमें तो मेरी बहुत संपत्ति खर्च हो जाएगी, इसलिए ऐसा विचार मन में नहीं आने देना चाहिए। और उस पुरोहित ने यज्ञ आरंभ होने के पहले बाद में राजा से यज्ञ में भाग लेने वालों को लेकर कोई पक्षपात ना हो, इसलिए राजा को कहा कि राजन, आपके यज्ञ में हर तरह के लोग आएंगे। ऐसे जो जीव हत्या करते हैं वो भी आएंगे और जो नहीं करते हैं वो भी आएंगे। जो चोरी करते हैं वो भी आ सकते हैं और जो नहीं करते हैं वो भी आ सकते हैं। जो मिथ्याचार करते हैं, झूठ बोलते हैं, नशा करते हैं वो भी आ सकते हैं और जो शीलवान है वो भी आ सकते हैं। ऐसे में जो व्यर्थ बकवास करते हैं वो भी आ सकते हैं और जो शांत हैं वो भी आ सकते हैं। तो इसलिए जिसकी जैसी सम्यक दृष्टि होगी वो भी आ सकते हैं, जो बुरे कर्म वाले हैं वो भी आ सकते हैं। इसलिए आप यथा योग्य करें, आप उन्हें संतुष्ट करें और इससे आपके चित्त को आंतरिक शांति प्राप्त होगी। महावीरता द्वारा कराए गए इस यज्ञ में वृषभ हत्या नहीं हुई थी, बकरियों के गले नहीं काटे गए थे, मुर्गियों नहीं मारे गए थे, किसी भी जानवर की बलि नहीं दी गई थी और यज्ञ स्थल पर बिखरने के लिए दूब घास नहीं काटी गई थी। वहां जो इधर उधर आने वाले तथा जो अन्य कर्मी काम कर रहे थे वे दंड या भय के कारण काम नहीं कर रहे थे, बल्कि अपनी इच्छा से काम कर रहे थे। जिनकी इच्छा होती थी काम करते थे, जिनकी इच्छा नहीं होती थी वे नहीं करते थे। जो किसी को करना चाहिए वह किया और जो नहीं करना चाहिए था वह नहीं किया। उस यज्ञ में भी तेल, मक्खन, दूध, मधु और शक्कर के अलावा और कुछ भी काम में नहीं आया। यदि आप कोई यज्ञ करना ही चाहते हैं तो आपका यज्ञ वैसा ही होना चाहिए जैसा महाराजा महाविजेता का था, अन्यथा यज्ञ व्यर्थ है। पशुओं की बलि निर्दयता है, क्रूरता है और पाप है। यज्ञ कभी भी धर्म का अंग नहीं हो सकता है, वह धर्म का सबसे निकृष्टतम और सबसे घटिया स्वरूप है। जो कहता है कि पशुओं की बलि देने से आदमी स्वर्ग में जाता है, ऐसा केवल अंधविश्वास और पाप है। तब कूटदंत ब्राह्मण ने प्रश्न किया कि गौतम, क्या कोई दूसरा यज्ञ हो सकता है जिसमें पशुओं की बलि ना देनी पड़े और जिसको करने से अधिक फल प्राप्त हो? तो तथागत ने कहा, बिल्कुल ऐसा भी यज्ञ होता है। वह यज्ञ कैसा होता है? इसलिए सुनो। जब एक आदमी श्रद्धा युक्त होकर जीव हत्या से विरत रहने का संकल्प लेता है, चोरी और मिथ्याचार से विरत रहने का संकल्प लेता है, झूठ और नशे से दूर रहने का संकल्प लेता है, तो वह एक ऐसा यज्ञ होता है जो यज्ञों के निमित्त बड़े बड़े खर्चे करने से अच्छा है, जो भिक्षुओं को ठहरने के निमित्त विहार आदि बनवाने से अच्छा है, जो निरंतर भिक्षा देते रहने से अच्छा है और जो त्रिशरण ग्रहण करने से भी अच्छा है। जब भगवान बुद्ध ने यह कहा तो कूटदंत ब्राह्मण को भी कहना पड़ा, हे श्रवण गौतम, आपका यह कथन बहुत ही सर्वश्रेष्ठ है। श्रवण गौतम, आपका कथन बिल्कुल उत्तम। अब ब्राह्मण उज्जय ने तथागत से वही प्रश्न पूछा जो उसने पूछा था, कूटदंत ने पूछा था। श्रवण गौतम, क्या आप यज्ञों के प्रशंसक हैं? तो तथागत ने कहा कि मैं ना तो यज्ञों की प्रशंसा करता हूँ और ना ही यज्ञ का विरोध करता हूँ, ना तो किसी को दोष करता हूँ और ना किसी को निर्दोष करता हूँ, बल्कि इसमें जो भी जीव जंतु तरह तरह के प्राणी हैं उनकी जो प्राण है उसको नहीं लेना चाहिए और मेरी जिसमें ऐसा होता है वह मेरी प्रशंसा का पात्र नहीं है। और कोई ऐसा यज्ञ जिसमें किसी की बलि ना दी जाए, किसी को ना सताया जाए, किसी को ना मारा जाए, ऐसा यज्ञ जो है किया जा सकता है। ऐसा यज्ञ मेरी प्रशंसा का पात्र है। उदाहरण के लिए चिर स्थापित दान या परिवार के सदस्यों के कल्याण के लिए त्याग करना, ऐसा किया जा सकता है, क्योंकि इस यज्ञ में पशुओं की भी बलि नहीं दी जाती है
श्रेष्ठ जन भी जाने जाते हैं और वे श्रेष्ठ मार्ग पर चलने वाले हैं। उदाई ब्राह्मण ने तथागत से वही प्रश्न पूछा जो उज्जय ने पूछा था। श्रवण गौतम, क्या आप यज्ञ की प्रशंसा करते हैं? उज्जय ने कहा कि उन्होंने उसको उत्तर दिया कि ऐसे यज्ञ जो उचित मार्ग पर ऐसे यज्ञ जो उचित मार्ग से किए जाएं और से जिनमें पशुओं की बलि ना दी जाए और वे निकट आते हैं जो श्रेष्ठ जीवी हैं, जिनकी आंखों से पर्दा हट गया है, जो कालातीत हैं, जो जन्म मरण के बंधन से मुक्त हैं, तब ऐसे दूसरे प्राज्ञ और कुशल यज्ञ की हम प्रशंसा करते हैं। यज्ञ अथवा श्रद्धायुक्त कर्म से, श्रद्धायुक्त भाव से पुण्य क्षेत्र में जो बीज बोया जाता है अथवा जो श्रेष्ठ जीवी है उसमें देवता भी प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार के दान से विज्ञ और जन विद्या का लाभ करते हैं तथा दुख से मुक्त होकर जीवन की उत्तम सुख अवस्था को प्राप्त होते हैं। कल्पनाश्रित धम्म अधम है, कल्पनाश्रित विश्वास अधम है। ऐसे प्रश्न भी आते हैं कि क्या मैं पहले था, क्या मैं पहले होऊंगा फिर बाद में होऊंगा, पहले मैं क्या था आगे मैं क्या होऊंगा, भविष्य में क्या होऊंगा, और ऐसे बहुत से प्रश्न आते हैं जो मन में संदेह पैदा करते हैं कि मैं क्या हूँ, कहाँ से आया हूँ, कैसा हूँ, किधर जाऊंगा। इस प्रकार विश्व में बहुत से ऐसे प्रश्न पूछे गए जो इस प्रकार से, संसार किस प्रकार से उत्पन्न हुआ, पहले संसार में क्या था। इसके उत्तर में किसी का कहना है कि सारी वस्तु ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न हो गई है, दूसरों का कहना है कि यह प्रजापति विश्वकर्मा द्वारा निर्मित है। दूसरे प्रश्न के उत्तर में किसी का कहना है कि यह अनंत है और किसी का कहना है कि यह शांत है और किसी का कहना है कि यह असीम है और कोई कहते हैं कि यह सीमित है। इस प्रकार के प्रश्नों को बुद्ध ने अव्याकृत रखा है, अर्थात इनकी बहुत ज्यादा व्याख्या नहीं की है। ऐसे प्रश्नों का स्वागत ही नहीं किया है क्योंकि उनका कहना है कि ऐसे प्रश्न वहां से आते हैं जहां जिनकी मानसिकता कुछ न कुछ कमजोर होती है। इन प्रश्नों को उत्तर देने व दे सकने का कोई ऐसा मतलब है कि आदमी सर्वज्ञ होना चाहिए, लेकिन इस बात का कोई मतलब नहीं है क्योंकि ऐसा कोई होता नहीं है। उनका कहना है कि वह ऐसे सर्वज्ञ नहीं है कि वह इस तरह के फालतू प्रश्नों का उत्तर दे सके। कोई भी यह दावा नहीं कर सकता कि जो कुछ वह जानना चाहते हैं वो सब मैं जानता हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं होता। कोई व्यक्ति दुनिया में सर्वज्ञ नहीं है, हमेशा जानने के लिए कुछ न कुछ शेष रह ही जाता है। इन्हीं कारणों से तथागत ने ऐसी इन सब बातों को अपने धर्म से और इन फालतू बातों से दूर रखा है। उनकी दृष्टि में जो धर्म ऐसी बातों को धर्म का अंग मानते हैं वह अपनाने लायक नहीं है। जिन सिद्धांतों को बुद्ध के समकालीन आचार्यों ने अपने अपने धर्म का आधार बनाया है, उन सिद्धांतों का संबंध दो बातों से, आत्मा से और विश्व के आरंभ से। वे आत्मा के बारे में अपने अपने बारे में कुछ प्रश्न उठाते हैं और फिर वही पूछते हैं, क्या मैं पहले था, मैं आगे क्या होऊंगा, किधर जाऊंगा, कहाँ से आया, और ऐसे बहुत सारे ढेर सारे प्रश्न हैं। तो दूसरों ने विश्व के आरंभ के विषय में इनसे प्रश्न पूछे। कुछ ने कहा कि ब्रह्मा ने तैयार किया, किसी ने कहा कि देवताओं ने पैदा किया संसार। तो दूसरे आचार्यों ने भी इसी तरह के तमाम प्रश्न पूछे हैं। तो भगवान बुद्ध का कहना है कि ऐसे प्रश्न उन्हीं लोगों द्वारा पूछे जाते हैं जिनकी मानसिकता कमजोर होती है। ये रिपीट है, भगवान बुद्ध ने ऐसे धार्मिक या अधार्मिक सिद्धांतों का खंडन किया है और इसके तीन कारण थे। पहला कारण यही है कि इसे धर्म का अंग मानना, इसके पीछे कोई तर्क नहीं है, इसके पीछे कोई ठोस कारण नहीं है कि इसको धर्म का अंग मानना चाहिए। दूसरा यह है कि ऐसे प्रश्नों का उत्तर कोई सर्वज्ञ ही दे सकता है, जो कि कोई होता ही नहीं है, क्योंकि दुनिया में कोई व्यक्ति अनंत और महाज्ञानी नहीं है। हमेशा सीखने के लिए कुछ न कुछ छूट ही जाता है, इसलिए ऐसे प्रश्नों को उत्तर देना व्यर्थ है। तीसरा, उन्होंने कहा कि एक ही समय और उसी समय कोई भी सभी बातों का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता और ज्ञान का कहीं अंत नहीं है, ज्ञान अनंत है, हमेशा कुछ न कुछ जानने के लिए शेष रहेगा। इन सिद्धांतों के विरुद्ध तीसरा तर्क है कि यह सब सिद्धांत केवल कल्पना है, यह सत्य परीक्षित नहीं है और उसके सत्य की परीक्षा हो सकती है। वे केवल काल्पनिक घोड़े के समान, उनको ढीला छोड़ देने के परिणाम स्वरूप कहीं ना कहीं पीछे कोई तथ्य रह जाता है और फिर भी इन कल्पनाश्रित सिद्धांतों
का एक आदमी और दूसरे आदमी में आपसी संबंध का क्या प्रयोजन है? एकदम कुछ भी नहीं है। तथागत कहते हैं कि ये जो सारे प्रश्न हैं, इनमें इस बात से कोई संबंध नहीं कि मनुष्य को मनुष्य से कैसा व्यवहार करना चाहिए। ये जो प्रश्न हैं बिल्कुल अज्ञान की ओर ले जाने वाले हैं, इसलिए इनका उत्तर नहीं देना चाहिए, इनके उत्तर देने का कोई मतलब नहीं है। फिर अगला है, धर्म की पुस्तकों का वाचन मात्र करना अधम है। अर्थात धर्म की किताबें पढ़ते रहना, ज्ञान को समेट लेना, ज्ञान को इकट्ठा कर लेना, लेकिन अपने आचरण में बिल्कुल भी न उतारना। इसलिए तथागत कहते हैं कि धर्म की पुस्तकों को रटना यह अधम है। तो ब्राह्मणों ने सारा जोर अपने लिए विद्या पर दिया। उन्होंने शिक्षा दी है कि विद्या ही अथ है और विद्या ही इति है, अर्थात विद्या ही हमारा जीवन का आरंभ है और विद्या से ही इसका अंत है। इसके आगे और इसके अलावा कुछ भी नहीं। इसके विरुद्ध जैसा इन्होंने कहा, तथागत बुद्ध ने सभी के लिए विद्या के पक्षपाती थे और उन्होंने सभी के लिए विद्या के मार्ग प्रशस्त किए हैं। विद्या प्राप्त करके आदमी उसका क्या उपयोग करेगा, इसकी भी तथागत ने चिंता किया कि आप ज्ञानी तो हो जाएंगे, लेकिन ज्ञानी बनकर आप करेंगे क्या? किस तरह से अपने ज्ञान का, अपने विज्ञान का और अपने जीवन का किस तरह से आप उपयोग करेंगे, तथागत ने इसके बारे में भी चिंतन किया है। इसलिए कहते हैं कि केवल नौकरी के लिए नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि अपने जीवन को कामयाब और जागृत बनाने के लिए शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। तो इसलिए वे इस बात पर खास जोर देते हैं कि जो विद्वान हो उसे शीलवान भी होना चाहिए, क्योंकि बिना शील, बिना सदाचार की विद्या बहुत ही खतरनाक होती है। जैसे कोई साइकिल हो और उसमें ब्रेक ना हो तो वो जो है अनियंत्रित हो जाती है और वह कहीं भी जाके कहीं भी गिर सकती है। इसलिए जिस व्यक्ति के पास ज्ञान हो उसे शीलवान और सदाचारी होना, नैतिक होना बहुत ही आवश्यक है, ताकि वह अपने विद्या का सदुपयोग कर सके, अन्यथा वह दुरुपयोग होकर के खतरनाक हो सकता है। इसलिए तथागत कहते हैं कि शील रहित विद्या अत्यंत खतरनाक है, इसलिए विद्वानों को शीलवान भी होना चाहिए। भिक्षु पटसेन जो कुछ भगवान बुद्ध ने कहा, उनसे विद्या के विरुद्ध शील का महत्व स्पष्ट होता है। पुराने समय में जब भगवान बुद्ध श्रावस्ती में विहार कर रहे थे, उस समय पटसेन नाम की एक वृद्ध भिक्षु थे, जो इतना अधिक मतलब थोड़ा सा उनको कम समझ में आता था और वो कोई गाथा को याद नहीं कर सकते थे। तथागत ने दिन प्रतिदिन उनको 500 अरहतों को शिक्षा देने के लिए कहा, फिर भी उनको कोई गाथा याद नहीं हुई, उनको कुछ समझ में नहीं आया। फिर उस समय जनपद में चारों ओर भिक्षु भिक्षुणियां, उपासक उपासिकाएं उनका थोड़ा सा हंसी उड़ाने लगे। तथागत को उन पर दया आई और उन्होंने उनको अपने पास बुलाया और बड़ी ही सहजता से, बड़ी ही सहृदयता से उन्हें एक गाथा सुनाई। कायेन समरो साधु, साधु वाचाय समरो, मनसा समरो साधु, साधु संपत समरो, संपत संबतो भिक्षु सब दुखा पहुंचे। अर्थात जिनका मुंह संयत है, अर्थात जो सम्यक वाणी बोलता है, जिसके विचार संयत है, अर्थात जो अच्छा सोचता है और जो अपने शरीर से भी वृद्धाचरण नहीं करता है, अर्थात जो सम्यक कर्म करता है, वह निर्वाण को प्राप्त होता है। तथागत ने एक गाथा पढ़कर भिक्षु पटसेन को जीवन का और धर्म का सारांश बता दिया कि जिसकी वाणी संयम हो, जो सम्यक वाणी बोलता हो, जो सम्यक विचार रखता हो, जो सम्यक कर्म करता हो, बस वही निर्वाण को प्राप्त हो सकता है। बाकी ज्ञान को इकट्ठा कर लेने मात्र से निर्वाण प्राप्त नहीं हो सकता है, वह भी अधम है, जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है। तथागत की करुणा से जैसे पटसेन के हृदय की उनका मन प्रसन्न हो गया, भिक्षु पटसेन ने भी यह गाथा दोहराई। तब तथागत ने उनसे कहा, हे भिक्षु, अब तक तो आप केवल एक ही गाथा कह पाते थे, लेकिन लोग अब इसे जानते हैं, इसलिए अभी भी आपका मजाक उड़ा सकते हैं। आपको यह गाथा का अर्थ भी समझना चाहिए और सबसे बड़ी बात है कि इसको अपने जीवन में उतारना चाहिए। तब भगवान बुद्ध ने अपने शरीर के 3 अकुशल कर्म, वाणी, अकुशल कर्म मन के द्वारा किए जाने वाले, वाणी के द्वारा और शरीर के द्वारा किए जाने वाले, इन कर्मों को त्याग कर व्यक्ति निर्वाण को प्राप्त होता है। इस प्रकार समझाए जाने पर भिक्षु पटसेन को सत्य का बोध हुआ और वह अरहत पद प्राप्त हुई। अब इस समय विहार में 5 भिक्षुणियां रहती थी। उन्होंने अपने पास में से
एक भिक्षुओं को तथागत बुद्ध के पास भेजा, और इसलिए भेजा कि वह किसी भिक्षु को धम्मोपदेश करने के लिए हमारे पास भेजे। उनकी प्रार्थना सुनकर तथागत बुद्ध ने भिक्षु पटसेन को ही धम्मोपदेश करने के लिए भेज दिया। जब उन भिक्षुओं को पता चला कि ये भिक्षु पटसेन आ रहे हैं हमको धम्मोपदेश देने, तो उन्होंने भी उनका हंसी उड़ाना प्रारंभ कर दिया। दूसरे दिन जब पटसेन आए तो छोटी बड़ी सभी भिक्षुओं ने उनका स्वागत किया, उनका अभिवादन किया। तब बैठने के लिए उन्होंने भिक्षु पटसेन को भोजन कराया, और भोजन हो चुकने पर उन्होंने हाथ धोने के बाद अपना प्रवचन शुरू किया। इसके प्रार्थना करने पर भिक्षु पटसेन ने धम्मासन ग्रहण करके अपना प्रवचन आरंभ किया और क्या कहा, बहनों, मेरी बुद्धि अधिक नहीं है, मेरा ज्ञान वास्तव में कम है और हो सकता है कि आपसे भी कम हो। मैं केवल एक ही गाथा जानता हूँ, मैं वह पढ़ूंगा और उसका अर्थ भी समझाऊंगा, आप लोग ध्यान पूर्वक उसे सुने। तब सभी भिक्षुओं ने उल्टे क्रम में उस गाथा को कहने का प्रयास किया, लेकिन क्या वह उनका जो है नहीं बोल सकी। तब तथागत से प्राप्त प्रशिक्षण के अनुसार भिक्षु पटसेन ने उस गाथा को दोहराया और उसकी व्याख्या की। उनका प्रवचन सुनकर सभी भिक्षुणियों को बहुत ही आश्चर्य हुआ। उस उपदेश को सुनकर वे बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे सिर माथे पर स्वीकार करके अपने जीवन को सफल बना सके। उनके अगले दिन राजा प्रसेनजीत तथागत बुद्ध के भिक्षु संघ के समक्ष आए और उन्होंने भोजन के लिए भिक्षु संघ को आमंत्रण दिया। बुद्ध ने पटसेन को भी विशेष उन्नत स्थिति पहचान कर और अपना भिक्षा पात्र लेकर साथ में चलने के लिए निर्देशित किया। लेकिन जब वे राजमहल के द्वार पर पहुंचे तो द्वारपाल ने उनको पहले से रोक दिया और उन्होंने कहा कि जो भिक्षु कुछ भी नहीं जानता है, जो एक ही गाथा जानता है, उसको यहाँ आने का क्या मतलब, उनका आतिथ्य हम नहीं करते। आप जाइए और अपने स्थान पर किसी विद्वान को भेजिए और श्रेष्ठतर लोगों के लिए ही रास्ता दो, आप स्वयं चले जाओ। तो अनुसार पटसेन दरवाजे से बाहर बैठ गए। अब तथागत बुद्ध आसन पर विराजमान हुए। उन्होंने हाथ धोए, भिक्षा पात्र लिए हुए पटसेन वहां उपस्थित थे। राजा मंत्रियों का यह उपस्थित जनों का यह होता देखकर उनको बड़ा आश्चर्य हुआ और वे बोले, अरे यह कौन है? तथागत ने उत्तर दिया, यह भिक्षु पटसेन है और उसने अभी बोधि प्राप्त की है। मैंने उन्हें अपना भिक्षा पात्र लेकर अपने साथ आने के लिए कहा था, किंतु द्वारपाल ने उनको रोक दिया। तब पटसेन को भी प्रवेश मिला और वे संघ में आकर सम्मिलित हुए। तब राजा प्रसेनजीत ने बुद्ध से पूछा कि मैं सुनता हूँ कि इन पटसेन को इनके पास कोई ज्यादा ज्ञान नहीं है, तो भी इनको बोधि कैसे प्राप्त हुई? यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। जो प्रसेनजीत ने कहा कि इनको ज्यादा ज्ञान नहीं है, ये एक दो गाथा जानते हैं, लेकिन फिर भी इनको बोधि कैसे प्राप्त हो? इस पर तथागत ने कहा कि ज्ञान अधिक भले ना हो लेकिन सील मुख्य है। ज्ञान भले ही कम हो लेकिन व्यक्ति को सीलवान सदाचारी होना चाहिए। भिक्षु पटसेन ने इस गाथा के मर्म को अच्छी तरह से समझ लिया है और भले ही ये कम गाथा जानते हैं, लेकिन उसको अपने जीवन में उन्होंने बहुत अच्छी तरह से हृदयंगम कर लिया है। अपने जीवन में, अपने आचरण में पूरी तरह से उसको अपना लिया है और यह मन वचन कर्म के द्वारा सभी तरह के अकर्मों से, सभी तरह के अकुशल कर्मों से दूर हो गए हैं। और इसलिए आदमी के पास ज्ञान अधिक हो लेकिन अगर उसका आचरण तद अनुसार नहीं है, जैसा ज्ञान है वैसा अगर आचरण नहीं है, तो ऐसा ज्ञान फिर व्यर्थ है। वह ज्ञान किसी काम का नहीं है। वह ज्ञान निश्चित ही कहीं ना कहीं से हानिकारक हो जाता है। इसलिए ज्ञान प्राप्त करने के साथ साथ व्यक्ति को सीलवान सदाचारी भी होना चाहिए। इनके बाद तथागत ने कहा, चाहे कोई आदमी 1000 गाथाएं जानता हो लेकिन वह उन गाथाओं से अपरिचित हो, उनका मर्म नहीं जानता हो या फिर अपने जीवन में उसे धारण ना किया हो, तो केवल क्या वह दूसरों को सुनाने के लिए उसने सीखा है? इसलिए जो कुछ भी आप जानते हैं अपने जीवन में उसे स्वयं अपनाना चाहिए। गाथा के वाचन के समान नहीं जिसे सुनकर चित्त को शांति प्राप्त हो। बिना समझे हजारों शब्दों के उच्चारण का भी कोई प्रयोजन नहीं है, लेकिन एक शब्द सुनना, समझना, तदनुसार आचरण करना निर्वाण लाभ का कारण हो सकता है। इसलिए तथागत कहते हैं कि अगर आप बहुत जानते हैं, बहुत भाषण देते हैं, तो भी कोई मतलब नहीं है। सबसे बड़ी बात है उसके मर्म को समझना
और अपने जीवन में उसको अपनाना। एक आदमी अनेक ग्रंथों का वाचन कर सकता है, लेकिन यदि वह उसे समझता नहीं है तो उसका वाचन करना व्यर्थ। धर्म के एक ही पद को जानना और तदनुसार आचरण करना, यह जीवन का श्रेष्ठ मार्ग है। इन शब्दों को सुनकर उपस्थित सभी भिक्षु और राजा, सभी मंत्री, सभी लोग प्रसन्न हुए। धर्म की पुस्तकों को गलती की संभावना से परे मानना, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि ऐसा कहा जाता है कि जो धर्म की किताबें होती हैं वह उनमें किसी प्रकार की गलती नहीं होती है। उनको गलती की संभावना से परे माना जाता है कि इनमें किसी भी प्रकार की गलती हो ही नहीं सकती है। और ब्राह्मणों ने घोषणा की कि वेद न केवल पवित्र है बल्कि वह स्वतः प्रमाण है, अपने आप में स्वयं प्रमाण है। और उन्होंने वेद को प्रमाण होने की घोषणा ही नहीं की, बल्कि उन्होंने वेदों को गलती की संभावना से परे माना और ईश्वर के द्वारा रचित माना। इस विषय पर तथागत बुद्ध उन लोगों के सर्वथा विरोधी मत रखते थे और उन्होंने वेदों को पवित्र नहीं माना। तथागत बुद्ध ने वेदों को और ऐसे ग्रंथों को पवित्र नहीं माना। उन्होंने वेदों को स्वतः प्रमाण भी नहीं माना और उन्होंने कहा कि वेदों में भी गलती हो सकती है, इसमें गलती से इंकार नहीं किया जा सकता है। धर्म की किताबों में भी गलती हो सकती है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दुनिया में किसी भी धर्म की कोई भी किताब ईश्वर ने या भगवान ने नहीं लिखी है। सभी किताबों को मनुष्य ने लिखा है, इसलिए उसमें गलती हो सकती है। उनके समकालीन कई दूसरे धर्मोपासक का भी यही मत था, लेकिन बाद में वे ब्राह्मणों के आगे अपने आप में भी संकोच कर गए और जो बुद्धिवादी पक्ष था उसे छोड़ दिए और अपने आप को भी कहने लगे हमारे ग्रंथ में भी कोई कमी नहीं हो सकती है। तो तथागत बुद्ध ने बहुत बड़ा तर्क दिया कि वेद जल विहीन तालाब की तरह है और मार्ग विहीन जंगल की तरह है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि अगर आप इसमें घुसेंगे तो अगर आपको ज्ञान की प्यास है, आपको बुद्धि की प्यास है, तब आप निश्चित है कि प्यासे रह जाएंगे। और अगर आपको जीवन में आगे निकलना है तो आप वहीं फंस जाएंगे, क्योंकि यह जल विहीन सागर और मार्ग विहीन जंगल है। इसमें घुसना ही बड़ा खतरनाक है और निष्प्रयोजन है। तो अगर किसी को बौद्धिक और नैतिक प्यास हो तो वह अपनी प्यास वेदों में जाकर नहीं बुझा सकता है, क्योंकि यहाँ पर ज्ञान का कोई सार नहीं। जहां तक वेदों के गलत होने की संभावना है तो तथागत ने कहा कोई भी ऐसी चीज हो ही नहीं सकती जिसमें गलती से इनकार किया जा सकता। संभावना से सर्वथा परे हो, वेद भी नहीं। इसलिए तथागत ने कहा कि हर चीज का परीक्षण करो और पुनर्परीक्षण होते रहना चाहिए। यह बात उन्होंने कालाम लोगों को दिए गए अपने प्रवचन में स्पष्ट की है। एक बार भिक्षु संघ सहित चारिका करते हुए तथागत बुद्ध कौशल जनपद के केशपुत्ती नगर में आए और वहां पर कालाम नामक क्षत्रियों की बस्ती थी। जैसे बहुत प्रकार के क्षत्रिय होते हैं तो कालाम क्षत्रियों की बस्ती थी। तो कालाम क्षत्रियों से जो तथागत का संवाद हुआ उसी को कालाम सूत्र कहते हैं। इसको ध्यान से सुनेंगे। जब कालाम नामक क्षत्रियों को तथागत के आगमन की सूचना मिली तो वे वहां पहुंचे और वहां जहां तथागत विहार कर रहे थे, जहां ठहरे हुए थे, वहां जाकर एक ओर बैठ गए और उन्होंने कालाम क्षत्रियों ने तथागत बुद्ध को प्रणाम करके और उनको संबोधित किया। हे समण गौतम, हमारे गांव में कुछ इस प्रकार के लोग आते हैं जो अपने मत को श्रेष्ठ बताते हैं और अपने मत को अच्छा बताते हैं और दूसरों के मत का खंडन करते हैं। फिर दूसरे प्रकार के लोग आते हैं जो उनके मत का खंडन करते हैं और अपने मत को सर्वश्रेष्ठ बताते हैं। इसलिए हे तथागत, आप हम संदेह में पड़ जाते हैं और आप हमें यह बताने का कष्ट करें कि कौन सही बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है, किसका मार्ग सही है और किसका मार्ग गलत है। ऐसा सुनकर तो हमारे मन में संदेह उत्पन्न हो जाता है। इसलिए हे तथागत, कृपा करके हमारे इस संदेह का निवारण। यहाँ पर रिपीट है इसलिए मैं थोड़ा सा आगे से पढ़े दे रहा हूँ। तथागत ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है कालामो, यही तो मैंने कहा है कि किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि वह तुम्हारे सुनने में आई है, किसी बात को इसलिए मत मानो कि वह परंपरा से चली आई, किसी बात को केवल इसलिए मत मान लो कि वह आपके गुरुजनों के द्वारा
ज्ञानियों के द्वारा, वरिष्ठ जनों के द्वारा कही जा रही है। किसी बात को इसलिए भी मत मानो कि वह शास्त्रों में ऐसा लिखी है, बड़ी बड़ी किताबों में ऐसा लिखी है। इसलिए किसी भी बात को इसलिए भी मत मानो कि वह ऊपरी तौर पर मान्य प्रतीत होती है, उसका आप अपने बुद्धि और विवेक से विश्लेषण करें। किसी बात को इसलिए भी मत मानिए कि वह अनुकूल विश्वास और अनुकूल दृष्टि की है, बल्कि किसी बात को सिर्फ और सिर्फ इसलिए मानिए कि वह जो है आपके तर्क की कसौटी पर सही उतरती हो। किसी आदरणीय आचार्य के द्वारा कहने या किसी किताबों में लिखे मात्र होने से कोई बात अपने आप में सत्य या प्रमाणित नहीं हो सकती है, जब तक कि वह तर्क और ज्ञान की कसौटी पर सही ना हो। इसलिए केवल जब आप आत्मानुभव से ही यह जाने कि ये बातें अहितकर हैं और ये बातें निंदनीय हैं, ये बातें विज्ञ पुरुषों द्वारा निषिद्ध हैं, ये बातें करने से कष्ट होता है, दुख होता है, इसलिए हे कलामों उनका त्याग कर दो। जो बातें अहितकर हो, जो निंदनीय हो, जो निषिद्ध हो, जो दुखदायक हो, उनका त्याग कर देना चाहिए। ऐसे कर्मों को नहीं करना चाहिए। अंते अद्भुत है गौतम, अद्भुत है। हम आपके और आपके धम्म को और आपके संघ की शरण ग्रहण करते हैं। आज से आजीवन हम आपके शरणागत उपासक रहेंगे। इस दलील का सार स्पष्ट है। किसी आदमी की शिक्षा को प्रामाणिक स्वीकार करते समय हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि धम्म ग्रंथ में लिखी हुई है, या किसी के द्वारा विचार करो कि यह तर्क अनुकूल है अथवा नहीं है। इस बात का विचार मत करो कि यह जो है ऊपरी दृष्टि से मान्य प्रतीत होती है, बल्कि आप इस बात पर विचार करो कि क्या यह अनुकूल है। इस बात पर विचार मत करो कि वह ऊपरी दृष्टि से ही सही प्रतीत होती है, बल्कि इस बात पर विचार ना करो कि वह आदरणीय आचार्य के द्वारा कही हुई, बल्कि इस बात पर विचार करो कि जिन मतों का या जिन दृष्टि को आप स्वीकार करना चाहते हैं वह कहीं निंदनीय तो नहीं है या कहीं किसी के लिए हानिकारक तो नहीं है। अगर कोई बात किसी के लिए निंदनीय, किसी के लिए हानिकारक, किसी के लिए अहितकर नहीं है तो उसे स्वीकार किया जा सकता है। पांचवा भाग है सद्धम्म के कार्य। सद्धम्म जो श्रेष्ठ धर्म हो, जो कल्याणकारी धर्म हो, उसके क्या कार्य। तो सद्धम्म का पहला कार्य है मन के मैल को दूर कर उसे निर्मल बनाना, क्योंकि धम्म व्यक्ति के लिए होता है, व्यक्ति धर्म के लिए नहीं होता है। इसलिए धम्म वही है जो जीवन को सुखी और सफल बनाए। एक समय जब तथागत बुद्ध श्रावस्ती में विहार कर रहे थे तो कौशल नरेश प्रसेनजीत वहां आए और वहां ठहरे हुए थे। वहां अपने रथ से उतरकर अत्यंत भक्तिसाम भाव से तथागत को प्रणाम करके उनके समीप बैठ गए। उन्होंने तथागत से प्रार्थना की कि वे कल के लिए उनका निमंत्रण स्वीकार करें, कल हमें भोजन दान करना है। उन्होंने उनसे दूसरे दिन नगर में सार्वजनिक धम्मोपदेश देने की प्रार्थना की ताकि लोग उनके दर्शन कर सकें और उनके उपदेश सुनकर अपने जीवन में शील, सदाचार और धम्म को अपना सकें। तथागत बुद्ध ने उनके निमंत्रण स्वीकार किया। दूसरे दिन भिक्षु संघ सहित उन्होंने नगर में प्रवेश किया और नगर के चौराहों को पार करके वे वहां पहुंचे जो स्थान निश्चित था। भोजन के बाद तथागत से प्रार्थना की कि वे अब हमारे लोगों को, सभी जनता को अपना मूल्यवान धम्म प्रवचन दें, धम्मोपदेश दें। तब तथागत ने सबको धम्मोपदेश दिया। उस समय वहां पर दो व्यापारी भी उपस्थित थे। एक ने सोचा कि महाराज प्रसेनजीत ने कितनी बढ़िया व्यवस्था की है, इस प्रकार का इतना बहुत अच्छा धम्मोपदेश करवाया है, यह उपदेश कितना व्यापक और कितना महान है, ऐसे उपदेश कितने गहरे हैं, इनको जीवन में अपनाने से कितना ज्ञान प्राप्त होता है। और वहीं पर दूसरा व्यापारी भी था जिसने सोचा कि महाराज ने क्या बकवास का काम किया है, कैसा प्रवचन करवाया है और इस प्रकार के प्रवचन से क्या लाभ होगा। तो जैसे कोई बछड़ा अपनी माँ के पीछे पीछे चलता है उस गाड़ी से बंधा हुआ, वैसे वह खींचती है, उसी प्रकार वह बुद्ध राजा से बंधा हुआ था। दोनों व्यापारी नगर से विदा हो गए। अब दोनों ने धम्म को अपने अपने अलग अलग तरह से ग्रहण किया था, इसलिए दोनों की अलग अलग स्थिति आगे होगी। सुरापान करते समय जो भला व्यापारी था उसके
मन को तथागत के उपदेश ने संयत रखा और उसकी रक्षा की, अर्थात वह सुरापान से दूर हो गए। दूसरे को जो सम्यक दृष्टि वाला नहीं था, उसको ऐसा संकेत मिला, ऐसी प्रेरणा मिली कि वह अत्यधिक सुरापान में लीन हो गया और इसके बाद वह जो है उसे अपने आप का भी ख्याल नहीं रहा, वह सड़क के किनारे ही पड़ा। प्रातःकाल जब व्यापारियों की गाड़ियां वहां से विदा होने लगी तो वह किसी के नीचे भी आ गया। दूसरा व्यापारी जो दूर देश का था तो वह वहां पहुंचा और अपने पवित्र घोड़े के घुटने टेकने के परिणाम स्वरूप वह उस देश का राजा चुन लिया गया और वह उस पर विराजमान होकर सिंहासन को प्राप्त किया। इनके बाद इन घटनाओं की विचित्रता पर विचार करके वह अपने देश लौट आया और तब उन्होंने भगवान बुद्ध को निमंत्रण दिया कि आप हमारे देश में आकर भी हमारे लोगों को धम्मोपदेश दें। इस अवसर पर तथागत ने उस दुष्ट मानसिकता वाले व्यापारी के विनाश का कारण बताया और बुद्धिमान व्यापारी के जीवन में सफल होने का कारण बताया। इसको तथागत ने कहा कि मन ही सबका मूल है, मन ही मालिक है और सभी का मन ही कारण है। इसलिए तथागत कहते हैं, मनोपुग्गम गमो धम्मा मनोसेठा मनया मनसा चाया पदुठेन भास्तियो करोति वा ततो न दुखम मनवेति चक्को आवातो परम। अर्थात मन ही श्रेष्ठ है, मन ही मालिक है और मन ही कारण है। और जब व्यक्ति दुखी मन से कोई कार्य करता है तो वह किसी में सफल नहीं हो पाता है और उसके जीवन में दुख इसी प्रकार से पीछे लगा रहता है जिस प्रकार बैलगाड़ी में बैल के पीछे पीछे उसका पहिया लगा रहता है। और जो सम्यक मानसिकता वाला व्यापारी था उसका उदाहरण इस प्रकार है कि मनोपुग्गम गमो धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा चापुठेन भासति वा करोति वा ततो न सुखम मनवेति छाया अपनाई। अर्थात जब व्यक्ति प्रसन्न मन से होकर कोई कार्य करता है तो अपने जीवन में सफल होता है और उसके जीवन में सफलता, सुख, शांति इस प्रकार से सदैव रहती है जिस प्रकार से कभी अलग ना होने वाली परछाई हो। तो दोनों ही व्यापारी थे, दोनों की मानसिकता अलग अलग थी, दोनों ने धर्म को सुना लेकिन अपनाया अपने अपने तरीके से। इसलिए तथागत ने उसकी व्याख्या की है कि जो जिस तरह से अपनाएगा और जिस प्रकार से अपने मन को रखेगा उसी तरह जीवन में गति को प्राप्त होगा। यदि आदमी का मन दुष्ट है तो और उसकी वाणी दुष्ट है, यदि आदमी का मन भी दुष्ट है उसकी वाणी भी दुष्ट है तो वह निश्चित रूप से दुष्ट कार्य ही करेगा। तब दुख उस आदमी के पीछे ऐसे ही पड़ जाता है जैसे गाड़ी के पहिए खींचने वाले बैल के पीछे चक्के पड़ते हैं। मन ही सबका मूल है, मन ही सब पर शासन करता है और मन ही योजना बनाता है, मन ही कार्य को लागू करता है। यदि आदमी का मन शुद्ध है और पवित्र है, वह सम्यक वाणी बोलता है, अच्छी बातें करता है, अच्छे कुशल कर्म करता है, तब सुख आदमी के पीछे ऐसे ही रहता है जैसे कभी साथ ना छोड़ने वाली परछाई हमेशा गति के और वस्तु के साथ साथ रहती है, कभी पीछा नहीं छूटती। यह सुनने पर राजा और उनके मंत्री और सभी अनगिनत लोग जो धम्म का श्रवण कर रहे थे, जो धम्म को सुन रहे थे, उन्हें बहुत ही असीम ज्ञान और शांति प्राप्त हुई और वे तथागत के शिष्य हो गए। धम्म का दूसरा काम क्या है? संसार को धम्म राज्य बनाना। धम्म का प्रश्न ये है कि धम्म का प्रयोजन क्या है? तथागत कहते हैं कि नैतिकता ही धम्म का प्रयोजन है। संसार को, सभी लोगों को नैतिक बनाना ही धम्म का उद्देश्य है। भिन्न भिन्न धर्मों ने इस प्रश्न के कई अलग अलग उत्तर दिए हैं। कोई कहता है कि आदमी को ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर लगाना और उसे अपनी आत्मा से और मोक्ष से मिलाना, समझाना, यह तो एक सामान्य उत्तर है, छोटा सा उत्तर है। बहुत से धर्म ऐसे हैं जो 3 राज्यों की बात करते हैं, स्वर्ग की, नरक की, पृथ्वी की और पता नहीं। कहा जाता है कि स्वर्ग के राज्य पर ईश्वर का शासन है, नरक पर जो है शैतान का शासन है, पृथ्वी के राज्य के बारे में तो झगड़ा है, यहाँ पर किसी का शासन स्थायी नहीं है, इस पर शैतान का अधिकार नहीं। इस प्रकार ईश्वर के राज्य के अंतर्गत भी नहीं माना जा सकता है। आशा की जाती है कि शायद किसी दिन हो जाए। कुछ धर्मों में माना जाता है कि स्वर्ग का राज्य धर्म राज्य है क्योंकि वहां ईश्वर का सीधा शासन है।
कुछ दूसरे धर्मों में स्वर्ग का राज्य पृथ्वी पर नहीं है, यह केवल स्वर्ग का ही है, दूसरा नाम है। जो कोई ईश्वर और उसके पैगंबर पर ईमान लाता है वह भी वहीं पहुंच सकता है। जब पहुंचने वाले स्वर्ग पहुंचते हैं तो जीवन में जितने भी भोग विलास के साधन होते हैं वे सभी वहां प्राप्त होते हैं। सभी धर्मों का यही उद्देश्य है कि आदमी जीवन में उद्देश्य इस स्वर्ग के राज्य को प्राप्त करना और कैसे जीवन प्राप्त करना यहाँ होना चाहिए। धर्म का उद्देश्य क्या है? इस प्रश्न का बुद्ध ने सर्वथा भिन्न उत्तर दिया है। तथागत बुद्ध ने जो है लोगों को वह यह नहीं कहा कि उनके जीवन का उद्देश्य किसी काल्पनिक स्वर्ग की प्राप्ति नहीं है। तथागत कहते हैं कि धर्म का उद्देश्य किसी काल्पनिक स्वर्ग की प्राप्ति मात्र नहीं होना चाहिए। उनका कहना है कि धर्म का राज्य इस पृथ्वी पर ही है। जो कुछ स्वर्ग है, जो कुछ सुख है और जो कुछ भी यथार्थ है वह इस पृथ्वी पर ही है और इस पृथ्वी से हटकर इससे अलग और कुछ भी नहीं है। धम्म पथ पर चलकर यह सब प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने लोगों से कहा कि यदि तुम अपने दुख का अंत करना चाहते हो तो हर किसी को दूसरे के साथ न्याय संगत, धर्म संगत व्यवहार करना होगा, तभी यह पृथ्वी पर धर्म का राज बन सकेगा। अर्थात तथागत कहते हैं कि जो कुछ भी है वह इस पृथ्वी में है और वास्तविकता यह है कि हर व्यक्ति को हर किसी से अच्छा व्यवहार करना चाहिए, तब पृथ्वी भी निश्चित रूप से स्वर्ग बन जाएगी। अन्य सब धर्मों की अपेक्षा तथागत के धर्म की यही विशेषता है कि वह जो है सदाचार और कर्म पर विशेष जोर देते हैं। तथागत के धर्म में पंचशीलों पर ज्यादा जोर दिया गया है, अष्टांगिक मार्ग पर जोर दिया गया है और पारमिताओं पर जोर दिया गया है। भगवान बुद्ध ने इन सब में अपने धर्म का आधार क्यों बनाया है? क्योंकि ये एक ऐसी जीवन विधि है जो आदमी को सदाचारी बना सकती है। जो काल्पनिक बातें हैं उससे मनुष्य का कोई कल्याण नहीं होने वाला है, और जो तथागत का धर्म है जो पंचशील, अष्टांगिक और पारमिताओं पर आधारित है, इससे जीवन में व्यक्ति नैतिक, सदाचारी और सुखी हो सकता है, यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर सकता है। आदमी के प्रति जो अनुचित व्यवहार करता है उसी में आदमी का सारा दुख पैदा होता है। तथागत कहते हैं कि दुख क्या है? एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ जब कोई अनुचित व्यवहार करता है उसका जो परिणाम है वही दुख है। इसलिए अगर मनुष्य किसी के साथ भी गलत व्यवहार ना करे तो निश्चित है कि उससे कोई गलत परिणाम प्राप्त नहीं होगा, और जब निश्चित है कि दुख नहीं होगा, क्योंकि बुरे कर्मों का परिणाम ही दुख है। इसलिए जब व्यक्ति कोई बुरा कार्य नहीं करेगा तो दुख होगा ही नहीं। आदमी के प्रति जो अनुचित व्यवहार करता है उसी का परिणाम ही दुख है। आदमी के प्रति जो अनुचित व्यवहार है उसका अंत केवल धर्म ही कर सकता है और उससे उत्पन्न हुए दुखों का भी अंत कर सकता है। अर्थात जो धर्म है वह व्यक्ति को नैतिक बनाकर बुरे कर्मों को भी दूर कर सकता है, और जब बुरे काम, अहित कर काम सारे दूर हो जाएंगे तो दुख का भी अंत हो जाएगा। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा है कि धर्म का काम केवल उपदेश देना नहीं है, बल्कि जैसा भी हो आदमी के मन में यह बात फिट होनी चाहिए कि सर्वोपरि आवश्यकता सदाचारी होने की है। तथागत कहते हैं कि केवल उपदेश देना, प्रवचन देना, भाषण देना ये धर्म का कार्य नहीं है, बल्कि मनुष्य के जो मानसिकता है, जो मन है, उसको ठीक मार्ग पर लगाना, उसे सदाचारी और नैतिक बनाकर लोक कल्याणकारी, हितकारी बनाना, यही धर्म का काम है और सदाचारी बनने का यही एक मार्ग है। लोगों में सदाचार की भावना भरने के लिए धर्म के लिए यह जरूरी है कि वह कुछ दूसरों की भलाई के लिए भी काम करे। तथागत बुद्ध यह जानते हैं कि मनुष्य अपने जीवन में जो कुछ करता है वह अपने लिए करता है। तो सवाल यह है कि अपने लिए आदमी क्या नहीं करता है? अपने लिए तो व्यक्ति सब कुछ करता है, पूरा जीवन गुजार देता है, लेकिन अपने जीवन में कभी दूसरों के लिए कुछ नहीं कर पाते हैं। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि अगर जीवन में सुखी रहना है तो अपने अलावा कुछ दूसरों के लिए भी कार्य करें। यही हमारा धर्म है। धर्म को यह शिक्षा देनी होगी कि आदमी ये जान सके कि कुशल कर्म क्या है, अकुशल कर्म क्या है। अर्थात धर्म मनुष्य को ऐसा ज्ञान दे कि वह अच्छाई और बुराई में अंतर स्पष्ट कर सके, सही और गलत
का अपने विवेक से निर्णय ले सके। मनुष्य को विवेकशील बनाना ही धर्म है। धर्म को यह भी शिक्षा देनी होगी कि आदमी जान सके कि अकुशल और कुशल कर्म जो है उनसे कैसे बच सके। अर्थात अकुशल कर्मों से बचना चाहिए और कुशल कर्मों को जीवन में अपनाना चाहिए। धर्म के उन दो कामों के अतिरिक्त तथागत बुद्ध धर्म के दूसरे काम भी बताते हैं जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। वो क्या है? वो ये है कि आदमी के स्वभाव और उनकी प्रवृत्तियों का प्रशिक्षण है। अर्थात व्यक्ति को अपने स्वभाव और अपनी प्रवृत्तियों पर नियंत्रण रखना चाहिए। अगर व्यक्ति अपने स्वभाव और प्रवृत्तियों पर नियंत्रण नहीं रख पाता है तो वह अनियंत्रित हो जाएगा और वह अच्छे मार्ग से भटक भी सकता है। इसलिए तथागत कहते हैं कि धर्म का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है व्यक्ति के चरित्र, उसके स्वभाव और उसकी प्रवृत्तियों पर नियंत्रण स्थापित होना चाहिए। यह प्रार्थना करने से भिन्न प्रक्रिया है और यह व्रत, उपवास, पूजा पाठ, यज्ञ इन सबसे अलग है। व्यक्ति को अपने मन पर नियंत्रण रखना यह धर्म का कार्य है। देवदत्त सूक्त में जैन धर्म की चर्चा करते हुए तथागत बुद्ध ने यह बात स्पष्ट की है। जैन धर्म के संस्थापक माने जाने वाले तीर्थंकर महावीर का कहना है कि व्यक्ति जो कुछ भी दुख या सुख अनुभव करता है वह इसके पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम। ऐसा होने पर पूर्व जन्म के कर्मों से निर्जरा होने और उनके नए कर्म ना करने का भविष्य के लिए कुछ संग्रह नहीं होता। अर्थात अगर जैन की बात मान ली जाए कि जीवन में जो कुछ भी है वह पूर्व जन्मों का फल है, तब तो इस जन्म में कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वे ऑलरेडी किए जा चुके हैं। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पूर्व जन्मों का यहाँ पर कुछ भी नहीं है। इसलिए आपको फिर से अच्छे कर्म करने पड़ेंगे। ऐसा होने पर पूर्व जन्मों के दुष्कर्मों से निर्जरा हो जाने और नए कर्म करने से भविष्य के लिए कुछ संग्रह नहीं होता है। सुख दुख अनुभव करने की शक्ति का क्षय हो जाता है, तब वेदना का क्षय हो जाता है, तब तो सारे दुखों का निवारण हो जाता है। यही निगंठनाथ की शिक्षा थी। और इस पर तथागत ने यह प्रश्न किया कि क्या आप जानते हैं कि वहां ही और अब ही अकुशल प्रवृत्तियों का मूल्यच्छेद हो गया है और कुशल प्रवृत्तियों की स्थापना हो गई है? उन्होंने उत्तर दिया कि नहीं। तब तथागत ने कहा कि तो पूर्व कर्मों के निर्जरा शक्ति से और अब कर्मों का ना करने से क्या लाभ है? अर्थात जब पूर्व कर्मों से ही सब कुछ नियंत्रित हो रहा है तो इस जन्म में अब अच्छा या बुरा करने का क्या फायदा, क्योंकि परिणाम तो निश्चित है। इसलिए यदि चित्त को इसका अभ्यास नहीं है तो वह अकुशल प्रवृत्तियों को कुशल प्रवृत्तियों में बदल सके, ऐसा करना चाहिए। उनके मत से किसी भी धर्म की यह स्पष्ट सबसे भारी कमी है शुभ प्रवृत्तियों, अशुभ प्रवृत्तियों और संसार की किसी के स्थायी रूप में अच्छा बने रहने की कोई गारंटी है। यही कारण है कि बुद्ध ने चित्त की साधना को प्रथम स्थान दिया है, जो कि संस्कारों को सुधारने का दूसरा नाम है, क्योंकि मन ही किसी कार्य को करने वाला है, मन से ही प्रेरणा होती है। इसलिए जब संस्कार अच्छे होंगे तो विचार और कर्म अच्छे होंगे और इसी प्रकार से संस्कारों को सुधारने से जीवन का मार्ग अच्छा होगा। दूसरी बात उन्होंने विशेष महत्व दिया वह यह है कि आदमी में इस बात का साहस हो कि चाहे वह अनुकूल ही हो तब ही उचित मार्ग से विचलित ना हो, चाहे वह अकेला ही हो उसे अपने मार्ग से विचलित नहीं होना चाहिए। तथागत बुद्ध कहते हैं कि धर्म का यह एक विशेष कार्य है कि व्यक्ति को आत्मविश्वासशील और साहसी बनाना चाहिए और अच्छे कार्य करते समय भले ही हम अकेले हों उस मार्ग पर, भले ही हम उस कार्य को अकेले कर रहे हों, भले ही दूसरे लोग विरोध कर रहे हों, लेकिन अगर वह मार्ग अच्छा है तो हमें उससे विचलित नहीं होना चाहिए। तथागत कहते हैं कि सतपथ पाई न विचलित होई, उत्तम मंगल मानी सोई। अगर आप कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं, आपका लक्ष्य बहुत से लोगों के हित के लिए है और जीवन को सफल बनाने के लिए है, तो फिर आपको उस मार्ग से विचलित नहीं होना चाहिए। सल्लेख सूत्र में तथागत ने इस बात पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि आपको अपने मन को निर्मल बनाने के लिए निश्चय करना चाहिए
और यह निश्चय करना चाहिए कि हमें किसी की हानि नहीं करना है, भले ही कोई मुझे हानि करे। दूसरे चाहे लोग भले हिंसा करें, लेकिन हमें हिंसा नहीं करना है। भले ही दूसरे लोग चोरी, मिथ्याचार या नशा करें, हमें नहीं करना है। भले ही दूसरे लोग चुगली, गप्पे और बकवास करें, हमें नहीं करना है। चाहे भले ही दूसरे लोग ईर्ष्या, द्वेष, निंदा करें, हमको नहीं करना है। चाहे दूसरे लोग मिथ्या दृष्टि के हों, मिथ्या संकल्प के हों, और भी मिथ्या दृष्टि, मिथ्या संकल्प, मिथ्या कर्म, इन सब के हों, लेकिन हमें मिथ्या के मार्ग में नहीं रहना है, ऐसा होना चाहिए। चाहे दूसरे सत्य के विषय में भी गलती पर हों, मुक्ति के विषय पे भी गलती पर हों, मैं सत्य और मुक्ति दोनों विषयों पर गलती नहीं करूंगा। चाहे दूसरे लोग आलस्य और निद्रा में पड़े हों, मैं आलस्य और निद्रा से दूर रहूंगा। चाहे दूसरे लोग भले ही उद्दंड स्वभाव के हों, लेकिन मैं उद्दंड स्वभाव का नहीं बनूंगा, बल्कि मैं विनम्र स्वभाव का बनूंगा। चाहे दूसरे वे चिकित्सा युक्त हों, मैं भी चिकित्सा से मुक्त रहूंगा, अर्थात मैं नशे से दूर रहूंगा। चाहे दूसरे लोग भले ही क्रोधी हो, ईर्ष्यालु हो, हिंसक हो, अविश्वासी हो, मैं ऐसा नहीं बनूंगा। मैं सर्वथा इनके विरुद्ध रहूंगा और मैं अच्छा बनूंगा। चाहे दूसरे लोग लौकिक वस्तुओं से भले ही चिपके हों, लेकिन मैं भौतिक वस्तुओं से इतना नहीं चिपकूंगा, उन पर इतना आसक्त नहीं होऊंगा। मेरे मन में हमेशा ही धैर्य और संतोष का भाव रहेगा, मैं इनसे निर्लिप्त रहूंगा। वाणी और कर्म का तो कहना ही क्या, विज्ञान भी चेतना से प्रभावित होता है। इसलिए मैं कहता हूँ, इन सभी संकल्पों के संबंध में जो मैंने बताए हैं, दृढ़ निश्चयी होना चाहिए। तथागत बुद्ध के अनुसार यही धम्म का उद्देश्य है। धम्म सद्धम्म तभी कहला सकता है जब वह प्रज्ञा की वृद्धि करे, अर्थात धम्म वही हो सकता है जो हमारे बुद्धि, विवेक, नैतिकता और आचरण में वृद्धि करे, वही धम्म हो सकता है। धम्म तभी सद्धम्म हो सकता है जब वह सभी के लिए ज्ञान का मार्ग खोल दे। ब्राह्मणों का सिद्धांत है कि सभी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं, यह अनिवार्य तौर पर कुछ लोगों के लिए ही सीमित रहना चाहिए, अर्थात उन्होंने ज्ञान को अपने ही लोगों तक सीमित रखा है, उससे शूद्रों को और स्त्रियों को हमेशा ही वर्जित रखा है। उन्होंने केवल ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों के लिए भी ज्ञान प्राप्ति का मार्ग खोला, लेकिन इन तीन वर्गों के केवल पुरुष वर्ग को शिक्षा का अधिकार था, स्त्रियों को फिर भी अधिकार नहीं था, भले ही ब्राह्मण हो। इन तमाम स्त्रियों, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, उनको शूद्रों के समान ही शिक्षा से और ज्ञान से दूर रखा गया था। शिक्षा और ज्ञान दोनों के लिए, स्त्रियों और शूद्रों के लिए वर्जित था। स्त्री शूद्रों नाधीयता, स्त्री और शूद्रों को शिक्षा नहीं ग्रहण करना चाहिए, ऐसा विधान बना था। भगवान बुद्ध ने ब्राह्मणों की इस अत्यंत कपटपूर्ण, निर्दयतापूर्ण इस घटिया सिद्धांत को निरुद्ध और पूरी तरह से इस पर विद्रोह किया। तथागत का कहना था कि ज्ञान प्राप्ति का द्वार सभी के लिए खुला होना चाहिए, अर्थात ज्ञान सबके लिए होना चाहिए, पुरुषों के लिए भी, स्त्रियों के लिए भी, सवर्णों के लिए भी, अवर्णों के लिए भी, छोटा बड़ा हर किसी के लिए ज्ञान उपलब्ध होना चाहिए। ज्ञान पर किसी के लिए प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। बहुत से ब्राह्मण ने उनके शास्त्रार्थ करने का प्रयास किया। ब्राह्मण लोहित के साथ तथागत का जो वाद विवाद हुआ, उससे विचारों पर बड़ा प्रकाश पड़ता है। महान भिक्षु संघ सहित चारिका करते हुए भगवान बुद्ध एक बार कोसल जनपद से गुजर रहे थे, तो भी एक बार साल बच्चों से घिरे हुए सालवतिका नामक गांव में पहुंचे। उस समय सालवतिका सुख आबाद था और घास जंगल सभी, किसी प्रकार के धन धान की कमी नहीं थी। कौशल के राजा प्रसेनजीत उस समय गांव के लोहित ब्राह्मण को दे रखा था और उस गांव पर वैसा ही अधिकार था जैसे मानो वहां पर वह राजा प्रसेनजीत ने एक गांव उस पंडित को दे रखा था, तो वह वहां का राजा जैसा बन बैठा था और वहां अपनी मर्जी से शासन चलाता। लोहित ब्राह्मण का मत था कि यदि कोई सवर्ण या ब्राह्मण विद्या प्राप्त कर ले तो उसे किसी शूद्र या स्त्री को उस विद्या का दान नहीं करना चाहिए। अर्थात जब आप कोई ज्ञान प्राप्त करते हैं
तो उनको यह शपथ देनी पड़ती थी कि आप अपना ज्ञान कभी भी स्त्रियों और शूद्रों को नहीं देंगे, उनको शिक्षा से हमेशा दूर रहेंगे। तब लोहित ब्राह्मण ने सुना कि तथागत सालवतिका में ठहरे हुए हैं। उन्होंने वेशिक नामक अपने एक सेवक को भेजा और कहा, उसका जो नाई था उसको भेजा और कहा कि वहां पर समण गौतम ठहरे हुए हैं और वहां जाकर आप उनसे उनकी कुशल समाचार पूछो। तदनुसार भिक्षु संघ सहित तथागत को कल भोजन के लिए निमंत्रण दे आओ। नाई ने कहा कि ठीक है, बहुत अच्छा है, मैं अभी जाकर निमंत्रण दे आता हूँ। तो उस ब्राह्मण का कथन स्वीकार कर केशिक नाई वहीं ने किया और तथागत ने मौन रहकर उनके निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। दूसरे दिन प्रातः काल चीवर धारण कर भिक्षा पात्र लेकर भिक्षु संघ सहित तथागत सालवतिका में उस ब्राह्मण के घर भोजन के लिए पधारे। लोहित जो है ब्राह्मण है, वेशिक नाई को ही तथागत को लाने के लिए, उनका आगवानी करने के लिए भेजा। वह कदम बर कदम तथागत के पीछे चला जा रहा था और रास्ते में उसने तथागत को बताया कि वह ब्राह्मण की ऐसी मिथ्या दृष्टि है कि किसी स्त्री को, किसी शूद्र को विद्या नहीं देना चाहिए। उस नाई ने तथागत को मार्ग में ही बता दिया कि आप जहाँ पर जा रहे हैं वह बहुत ही निर्दयी और बहुत ही कपटपूर्ण प्रवृत्ति वाला है। वह शिक्षा को केवल अपने तक सीमित रखना चाहता है, अर्थात उसके गांव में, उसके राज्य में किसी अन्य को शिक्षा का अधिकार नहीं है। बेसिक ऐसा हो सकता है। तथागत ने कहा कि बिल्कुल हो सकता है, मैं समझता हूँ। भगवान बुद्ध उस ब्राह्मण के निवास स्थान पर पहुंचे और वहां पर बिछे हुए आसन पर बैठ गए। तब ब्राह्मण ने भिक्षु संघ सहित तथागत को प्रणाम किया, सब प्रकार से आतिथ्य किया और स्वादिष्ट व्यंजनों से उनका सत्कार किया। स्वादिष्ट व्यंजन उनको समर्पित कर उनको भोजन कराया। तब तथागत भोजन कर चुके। भोजन करने के बाद उन्होंने हाथ भी धो लिया। इसके बाद वह ब्राह्मण तथागत से नीचे आसन पर बैठा। इस प्रकार बैठे हुए ब्राह्मण से तथागत ने पूछा कि हे ब्राह्मण, क्या यह सत्य है जैसा मैंने सुना है? उसने कहा, आपने क्या सुना? तो तथागत ने कहा कि मैंने यह सुना है कि तुम्हारा ऐसा विचार है कि स्त्रियों और शूद्रों को शिक्षा ग्रहण नहीं करना चाहिए, उनको ज्ञान नहीं प्राप्त करना चाहिए, क्या ऐसा सही है? तो ब्राह्मण ने कहा कि बिल्कुल ऐसा है, सही है। तो तथागत ने कहा कि अब तुम क्या सोचते हो, क्या तुम सालवतिका के मालिक नहीं? गौतम, ऐसा ही है, मैं यहाँ का मालिक हूँ। अब उदाहरण देने के लिए समझो कि एक आदमी कहे, लोहित ब्राह्मण का सालवतिका पर अधिकार है, उसने सालवतिका पर अधिकार प्राप्त कर तमाम जो है इस गांव की समस्त उपज का आनंद लेना चाहिए, किसी दूसरे के लिए उसको कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो इस प्रकार की बात कहने वाला आदमी क्या उन लोगों के लिए खतरनाक नहीं है जो तुम पर निर्भर है? तथागत ने उससे प्रश्न किया कि गांव में जो कुछ भी संसाधन हो, गांव में जो कुछ भी फसल हो, अनाज हो, अगर जो व्यक्ति उसका पूरा का पूरा हिस्सा लेगा तो आप ये बताओ कि क्या वह दूसरों का अहित कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ब्राह्मण ने कहा कि जी बिल्कुल कर रहा है। अगर वह सभी संसाधनों पर अपने लिए ही अधिकार जमा लेता है, दूसरों को कुछ भी हिस्सा नहीं देता है, तो यह अपराध है और ऐसा करना पाप है। आदमी को हित चिंतक होना चाहिए। तो वह ब्राह्मण बोला कि ऐसा आदमी उनका हित चिंतक नहीं हो सकता है। जो व्यक्ति सभी संसाधनों को केवल अपना भाग समझता है, अपनी पूंजी समझता है और दूसरों को कुछ भी नहीं देता है, वह कभी हित चिंतक, समाज हितैषी नहीं हो सकता है। वह सर्वथा गलत है। इसलिए जब हमें सबकी चिंता करनी होगी और यह देखना होगा कि कौन मित्र है और कौन शत्रु है, यह नहीं देखना होगा। गौतम, तो तुम किसी का शत्रु बनाए, ऐसा सिद्धांत क्या ठीक है क्या? तथागत ने कहा कि जो सिद्धांत तुम्हें और समाज के बीच में मित्रता, शत्रुता पैदा कर दे, तो क्या ऐसा कार्य करना शत्रुता नहीं है? तब लोहित ने कहा कि अब आप क्या सोचते हैं, क्या काशी और कौशल जनपद राजा प्रसेनजीत के अधिकार में नहीं है? तो गौतम ने कहा कि है। और यहाँ से रिपीट है, मैं थोड़ा सा इसको छोड़ दिया हूँ। तो लोहित ने कहा कि जो आदमी यह कहता है कि स्त्री और शूद्रों को विद्या प्राप्त नहीं करना चाहिए, वह आदमी समाज के लिए, पूरी मानवता के लिए खतरा है।
तथागत गौतम ने उस ब्राह्मण को समझाया कि जो आदमी स्त्रियों को, शूद्रों को शिक्षा से वंचित करता है, शिक्षा से रोकता है, वह आदमी देश के लिए, समाज के लिए, मानवता के लिए खतरा है। वह कभी भी मानवता का हितैषी नहीं हो सकता है। इसी प्रकार ऐसा आदमी उन दूसरों के पथ में रोड़े अटकाने वाला होगा, उनका हित चिंतक कभी हो ही नहीं सकता है, भले ही वह कितना भी धार्मिक हो, वह अमानवीय है। इसी प्रकार ऐसा आदमी उनका हित चिंतक न होने के कारण उनका शत्रु हो जाता है, और जो सिद्धांत किसी को भी शत्रु बनाए वह सिद्धांत गलत है, जो धर्म किसी में शत्रुता पैदा करे वह गलत है। ऐसा तथागत ने कहकर और स्त्रियों, शूद्रों सभी के लिए शिक्षा की वकालत की शिक्षा के लिए उन्होंने जोर दिया और इस बात का खंडन किया कि जो है शिक्षा इनके लिए नहीं है, अर्थात इस बात का समर्थन किया कि स्त्रियों, शूद्रों सभी के लिए शिक्षा होनी चाहिए। यही तथागत का धर्म है। धर्म तभी सद्धर्म है जब वह भी शिक्षा देता है कि केवल विद्वान होना पर्याप्त नहीं है, इससे आदमी में पंडिताऊपन की ओर अग्रसर होता है। तथागत के धर्म का जो अगला महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि केवल ज्ञान को समेटना ही अपने जीवन में पर्याप्त नहीं है, बल्कि उस ज्ञान का विश्व के लिए उपयोग भी होना चाहिए। तो एक बार जब तथागत बुद्ध कौशाम्बी के सुस्वर में निवास में ठहरे हुए थे, एकत्रित लोगों को धर्मोपदेश दे रहे थे, उस समय वहीं कौशाम्बी में ही एक ब्रह्मचारी रहता था। उस ब्रह्मचारी को अपने आप में इतना अभिमान था कि जो कुछ ज्ञानी हूं वो मैं हूं, क्योंकि वह किसी दूसरे को शस्त्रार्थ करने में अपने जैसा नहीं समझता था, इसलिए वह जहां कहीं भी जाता था एक मशाल लिए जाता था। वह ब्रह्मचारी अपने आप में इतना घमंडी था कि उसको लगता था कि मेरे से ज्यादा ज्ञानी अब कोई दुनिया में नहीं है। जहां भी जाता था मशाल लिए रहता था। तो एक दिन किसी नगर में एक साधारण आदमी से उसका इस विचित्र आचरण का कारण पूछा। संसार में इतने अधिक अंधकार हैं और लोग इतने पथ भ्रष्ट हैं कि मैं जहां तक उन्हें रास्ता दिखा सकता हूँ तो दिखाऊं, इसलिए मशाल लिए रहता हूँ। जब एक व्यक्ति ने उससे मशाल लिए रहने का कारण पूछा तो उसने कहा कि संसार में अज्ञान है, अंधकार है, इसलिए मैं मशाल लिए रहता हूँ। तथागत ने यह सुना तो उस ब्रह्मचारी को संबोधित करके कहा, क्या कहा? उन्होंने कहा कि अरे यह मशाल किस काम का है, किस मतलब का है? यह मशाल लिए तुम कहाँ घूमते हो, कहाँ जा रहे हो? ब्रह्मचारी ने उत्तर दिया, सभी आदमी अज्ञान और अंधकार से इतने घिरे हैं कि मैं उन्हें रास्ता दिखाने के लिए यह मशाल लिए रहता हूँ। तथागत बुद्ध ने कहा कि तो क्या पवित्र ग्रंथों में जिस पर 4 प्रकार की विद्याओं का उल्लेख है, शब्द विद्या, नक्षत्र विद्या, राज विद्या और युद्ध विद्या, क्या तुम इन सब में पारंगत हो? क्या तुम संसार की सभी विद्याओं को जानते हो? उस ब्रह्मचारी ने मजबूर होकर कहा कि नहीं नहीं, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है, और उसने अपनी मशाल फेंक दी और तथागत के चरणों में आकर प्रणाम किया। तथागत ने उसको एक ही बात में घुटनों पर ला दिया। उसका अहंकार, उसका जो अहंकार था वो टूट गया। यदि कोई आदमी चाहे पंडित हो या कोई अपंडित हो, दूसरों को मूर्ख समझकर अगर उससे घृणा करता है तो वह अंधे की तरह है जो स्वयं अंधा होकर दूसरों को मशाल दिखाता फिरता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने आप को ज्ञानी समझकर दूसरों से नफरत करता है, दूसरों को अज्ञानी समझता है और ये समझता है कि मैं ही बस होशियार हूं, मैं ही बस विद्वान हूं, वह व्यक्ति जो है निश्चित रूप से भटका हुआ है और स्वयं अज्ञानता से घिरा हुआ है। धम्म तभी सद्धम्म है जब वह यह सिखाए कि किसी चीज की आवश्यकता है वह प्रज्ञा है। अर्थात तथागत बुद्ध ने अपने धर्म में, मानव जीवन में प्रज्ञा, ज्ञान, विवेक, शील, सदाचार, इन सब को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दिया है। ब्राह्मण विद्या को ही बहुत बड़ी बात समझते हैं और आदमी चाहे शीलवान हो या ना हो, यदि वह विद्वान है तो उनकी दृष्टि में पूज्य है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ब्राह्मणों का सिद्धांत है उसमें ज्ञान को ज्यादा महत्व दिया गया है। अर्थात व्यक्ति ने अगर ज्ञान को इकट्ठा कर लिया है, ज्ञान को समेट लिया है, ज्ञान से परिपूर्ण है, तो उसी विद्वान मानते हैं, उसी पूज्य मानते हैं, भले ही वह आचरण से अनैतिक हो और यह शीलवान ना हो। तो उन्होंने कहा कि राजा को
राजा तो अपने देश में ही पूजा जाता है, किंतु विद्वान सर्वत्र पूजा होता है। उसका मतलब था विद्वान राजा से बढ़कर है। उनका कहना है कि जो राजा होता है उसके पूजित होने का एक निश्चित क्षेत्र होता है और उसका एक निश्चित कार्यकाल होता है। जब तक वह पद में रहता है तभी तक उसका सम्मान होता है, तभी तक लोग उसकी इज्जत करते हैं। पद से हट जाने के बाद कोई इसकी इज्जत नहीं करता है। लेकिन जो विद्वान होता है वह अपने पूरे जीवन में और पूरे विश्व में हर जगह हर समय पूजनीय होता है। तथागत ने प्रज्ञा को विद्या से भिन्न माना है। कहा जा सकता है कि ब्राह्मण ने भी प्रज्ञा और विद्या में असमानता मानी है। ये माना है कि दोनों चीजें अलग अलग, ज्ञान और विवेक अलग अलग चीजें हैं, लेकिन जो तथागत का मत है वह उनके मत से भिन्न है। तथागत ने अंगुत्तर निकाय में अपने एक प्रवचन में इस भेद को बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट किया है। एक बार भगवान बुद्ध राजगृह के समीप बेलवनराम में कलंदक निवास में ठहरे हुए थे। उस समय मगध का एक अमात्य वर्षकार ब्राह्मण तथागत बुद्ध के दर्शन करने आया और कुशल क्षेम पूछने के बाद वह जाकर एक ओर बैठ गया और एक ओर बैठने पर वर्षकार ब्राह्मण ने तथागत भगवान बुद्ध से पूछा, क्या पूछा? हे समण गौतम, यदि किसी आदमी में ये चार गुण हो तो क्या उसे हम विद्वान समझ सकते हैं, बड़ा आदमी मानते हैं? और वे कौन से चार गुण? ने कहा कि वह आदमी विज्ञ होता है, अर्थात वह व्यक्ति ज्ञानी होता है। जो व्यक्ति वह सुनता है, सुनते ही उसके अर्थ को जान जाता है, वह कह सकता है कि इस कथन का अर्थ यह है। दूसरा है उसकी स्मरण शक्ति तेज होती है, वह जो कुछ भी सुनता है उसे तुरंत याद कर लेता है और फिर वह उसे लंबे समय तक भूलता नहीं। तीसरा है कि वह अपने गृहस्थी के कामों में बहुत कुशल होता है, वह अपने हर काम में पारंगत होता है। वह जानता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या व्यवस्था उचित है और क्या उचित नहीं है। समझ गौतम, यदि किसी आदमी में ये चार गुण है तो हम उसे बड़ा विद्वान समझते हैं, बड़ा आदमी मानते हैं। अब ये गौतम, आप ये बताइए कि यदि आप मेरे कथन का समर्थन करें या खंडन करें, कुछ समझे तो खंडन करें, अर्थात मैंने जो कहा है वह मेरा विचार है और मैं स्वयं इस पर निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ कि मैंने जो कहा वो ठीक है कि नहीं, इसलिए तथागत आप इसका समर्थन करें कि खंडन करें, कृपया मुझे उचित मार्गदर्शन दें। तब तथागत ने कहा, ये ब्राह्मण, मैं ना तो तुम्हारा समर्थन करूंगा और ना तुम्हारा विरोध करूंगा, और उस आदमी को बड़ा विद्वान समझता हूँ जिसमें चार गुण हो और जो तुम्हारे बताए हुए चार गुणों से सर्वथा भिन्न है। तथागत कहते हैं, हे ब्राह्मण, वह आदमी बहुत से लोगों के हित के लिए होता है, बहुत से लोगों के कल्याण के लिए होता है और उसके कारण बहुत से आदमी सुंदर हितकर आर्य पथ के अनुगामी होते हैं। तो तथागत बुद्ध ने किसी व्यक्ति के पूजनीय होने का पहला कारण ये बताया है, वह आदमी बहुत से अधिक लोगों के हित के लिए लगा होना चाहिए, अधिक से अधिक लोगों के हित के लिए चिंतन करना चाहिए, अधिक से अधिक लोगों के कल्याण के लिए लगे रहना चाहिए। ऐसा आदमी स्वयं अच्छे मार्ग पर चलता है और स्वयं और दूसरों को भी अच्छे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा देता है। वह जिस विषय में मन को लगाता है उस विषय में वह मन को लगा सकता है और जिस विषय में मन को नहीं लगाना चाहता है वह मन को उधर जाने से रोक लेता है। अर्थात इसका आशय है कि उस व्यक्ति का अपने मन पर, अपने चरित्र पर, अपने स्वभाव पर पूरा नियंत्रण होता है। जो काम वह नहीं करना चाहता वह बिल्कुल नहीं करता है, अर्थात वह मन का दास नहीं है, मन के नियंत्रण में वह नहीं है, बल्कि उसका स्वभाव, उसका मन उसके नियंत्रण में होता है, वह व्यक्ति पूजनीय होता है। जिस संकल्प को वह मन में कर लेता है उस संकल्प को मन में उत्पन्न होने देता है और जिस संकल्प को वह नहीं उत्पन्न होने देना चाहता उसको वह मन में उत्पन्न होने से रोक लेता है, अर्थात उसे अपने विचारों पर अधिकार प्राप्त होता है। इसको कहते हैं सम्यक संकल्प, अर्थात वह संकल्प करता है तो केवल अच्छे कार्य करने के लिए संकल्प करता है और उसी में रत रहता है, कभी भी वह कोई गलत संकल्प नहीं करता है और जो विचार वह अपने मन में नहीं लाने देता है वह उसे बिल्कुल नहीं आने देता है, अर्थात उसे अपने मन पर, अपने विचार पर, अपने स्वभाव पर
पूरी तरह से नियंत्रण होता है और वह जो चाहे बिना कठिनाई के, बिना तकलीफ के चारों लोकोत्तर ध्यानों को प्राप्त करता है, जो इस जीवन में सुख विहार के लिए आवश्यक है। तो तथागत ने कहा कि जब उसका अपने मन पर नियंत्रण है, अपने संकल्प और कर्मों पर नियंत्रण है, अपने विचारों पर नियंत्रण है, तो व्यक्ति जो कुछ भी अपने जीवन में करना चाहता है वह कर सकता है और कर लेता है, जो कि उसके खुद के लिए और संसार के, समाज के, सभी के हित के लिए है, वह कर सकता है। और ये ब्राह्मण वह इसी जन्म में आश्रमों का क्षय है। आश्रम मतलब किसी भी प्रकार से आसक्ति और असंतोष ये सब नहीं होना चाहिए। वह अपने जीवन में ही सभी प्रकार के आश्रमों से और आसक्तियों से, लालच से मुक्त हो जाता है। वह सभी प्रकार के लालच का और असंतोष का क्षय हो जाता है, उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है, चित्त की विमुक्ति को प्राप्त करता है और ज्ञान के द्वारा विमुक्ति को प्राप्त कर वह इसमें विहार करता है। अर्थात वह अपने आप में विचरण करता है, वह किसी अन्य की शरण में नहीं जाता है, वह अपने आप में प्रसन्न रहता है और अपने आप में अपने चरित्र में विचरण करता है। इसलिए हे ब्राह्मण, मैं ना तो तुम्हारा विरोध करता हूँ ना मैं समर्थन करता हूँ। वो आपके विचार थे कि कोई व्यक्ति ज्ञान को इकट्ठा कर लेने मात्र से पूजनीय हो जाता है, लेकिन मेरा मत भिन्न है, जो हमने आपको बता दिए हैं कि जो व्यक्ति अपने स्वभाव पर नियंत्रण रखता है, संकल्प का नियंत्रण रखता है और अधिक से अधिक लोगों का हित करता है, वह व्यक्ति पूजनीय होता है। उस आदमी को बड़ा विद्वान आदमी समझता हूँ। तथागत कहते हैं कि मैं उस आदमी को बड़ा विद्वान आदमी समझता हूँ जो जिसमें ये चार गुण होते हैं जो मैंने बताए हैं। श्रवण गौतम, यह अद्भुत है। हे गौतम, यह अद्भुत है, आपने यह इतनी सुंदर व्याख्या की। तथा गौतम ने मानवता की, धर्म की और जीवन में सद्गुणों की इतनी सुंदर व्याख्या की है कि उन्हें हम सबको अपने जीवन में मनोसात करना चाहिए। मैं स्वयं समझता हूँ कि श्रवण गौतम में ये चारों गुण हैं। कुछ ब्राह्मण ने कहा कि मैं स्वयं समझता हूँ कि ये तथागत आप में ये चारों गुण हैं ही, इसके बावजूद भी और भी गुण हैं। मैं बहुत जनों का हित करने में रत हूँ श्रवण गौतम, बहुत से जनों के कल्याण के लिए रत हूँ श्रवण गौतम। हमें सत्पुरुषों से आदमी सुंदर हित कर आर्य मार्ग में प्रतिष्ठित हुए। श्रवण गौतम, जिन विषय में अपने मन को लगाना चाहते हैं उस विषय में अपने मन को लगा सकते हैं और इस प्रकार उन्हें अपने विचारों पर नियंत्रण प्राप्त होता है। अब वह ब्राह्मण तथागत ने जो बताया था, यह गुणों को तथागत से कंपैरिजन करने लगा कि जो गुण आपने बताए हैं वो सभी गुण आपके जीवन में, आपके व्यक्तित्व में मौजूद है। निश्चय से श्रवण गौतम जब चाहें बिना कठिनाई के, बिना तकलीफ के चारों ध्यानों को निश्चय से श्रवण गौतम इसी जन्म में सभी आश्रमों से, सभी दुखों से, सभी आसक्तियों से, सभी प्रकार के लालच से, सभी प्रकार की माया मोह अज्ञान से मुक्त हो गए हैं और प्रज्ञा के द्वारा उन्होंने ऐसी मुक्ति और ऐसा निर्वाण प्राप्त किया है। ऐसा सर्वश्रेष्ठ मार्ग तथागत ने अपनी प्रज्ञा विवेक से प्राप्त किया। यहाँ बिल्कुल साफ शब्दों में भगवान बुद्ध द्वारा प्रतिपादित प्रज्ञा में और ब्राह्मणों द्वारा प्रतिपादित प्रज्ञा में भेद स्पष्ट कर दिया गया है। अर्थात यहाँ यह जानना आवश्यक है कि उनके सिद्धांत में ज्ञान को इकट्ठा कर लेना ही विद्वता है, ज्ञान को इकट्ठा कर लेना ही प्रज्ञा है, लेकिन तथागत ने जो बताया है उसमें व्यक्ति को अपने आप में विवेकशील होना ही प्रज्ञा है। यहाँ यह स्पष्ट हो जाता है कि तथागत बुद्ध की विद्या की अपेक्षा प्रज्ञा को क्यों अधिक महत्व देते हैं। धम्म तो तभी सद्धम्म कहला सकता है जब वह मैत्री में वृद्धि करे। अर्थात धम्म का काम है कि व्यक्ति के जीवन में नफरत को, कटुता, बैर इनको दूर करके मैत्री और बंधुत्व की भावना में वृद्धि करे। धम्म तभी सद्धम्म हो सकता है, तभी सर्वश्रेष्ठ धम्म हो सकता है। धम्म तभी सद्धम्म हो सकता है जब वह जी। मेरी आवाज आ रही है? जी। कितने भाग और बचे? जी, हमको 5-5 पढ़ने थे, कितने भाग और बचे? 5-5 भाग पढ़ना था हमें, कितने? बिल्कुल जैसा कितने हो गए? सब मैंने ये काउंट नहीं किया। 5 हो गए आपके पूरे, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपके 5। मैंने काउंटिंग नहीं किया। जी मैं कर रहा हूँ काउंटिंग, 5 हो गए।
जी अब अगली बार से यहाँ से रखा जाएगा। 5 हो चुके आप जी। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। आपने 5-5 भागों को रखा और माननीय धन प्रकाश भारती साहब जो आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं, उनको भी आज अपनी बात रखनी है थोड़ी सी। आज एक बहुत बड़ा विशेष दिन है 23 सितंबर, जो बाबा साहब ने बड़ोदरा की भूमि से संकल्प लिया था। तो माननीय अध्यक्ष महोदय से मैं अनुरोध करता हूं कि आज अपना उद्बोधन रखें, अध्यक्ष जी उद्बोधन, और दोनों प्रबोधनकारों को बहुत बहुत साधुवाद। कारुणिक तथागत गौतम बुद्ध को नमन, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नमन, दोनों प्रबोधनकारों को बहुत बहुत बधाई और जितने साथी जुड़े सभी का बहुत बहुत आभार। 23 सितंबर आज इतिहास का सबसे बड़ा दिन है। 23 सितंबर 1917 को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का बहुत बड़ा अपमान हुआ था। उनको बड़ौदरा में उनका सामान फेंक दिया गया था, उनसे घर खाली करा लिया गया था और वो स्टेशन से कुछ दूरी पर ट्रेन बॉम्बे के लिए नहीं थी, तो एक वृक्ष के नीचे बैठे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और उस वृक्ष के नीचे वो घंटों रोते रहे और रोते रोते उन्होंने एक संकल्प किया था और वह संकल्प था बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का कि हजारों वर्षों से अपमानित समाज को जब तक मैं सम्मान की जिंदगी नहीं दिला देता, मैं घर चैन से नहीं बैठूंगा। और यदि ये काम नहीं कर सका, हजारों वर्षों से अपमानित समाज को मैं सम्मान की जिंदगी नहीं दिला सका, यह काम मैं नहीं कर सका, तो मैं स्वयं में गोली मारकर आत्महत्या कर लूंगा। 23 सितंबर 1917 को हमारे मसीहा ने ये बहुत बड़ा संकल्प गुजरात प्रदेश के अंदर जो बड़ौदरा जिला है उस जिले में लिया था। इसलिए आज संकल्प दिवस भी है। ये हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अनुयायी जितने भी हैं या तथागत गौतम बुद्ध के अनुयायी मान्यवर काशीराम साहब के अनुयायी हैं, उनको भी अपने जीवन में ये संकल्प लेना चाहिए आज के दिन कि जब तक हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संकल्प को पूरा नहीं कर देते, जब तक हम उनके आंदोलन और मिशन को पूरा नहीं कर देते, तब तक हम भी घर में चैन से बैठने वाले नहीं हैं। ये संकल्प हम सबको भी लेना चाहिए। और मैं केवल अब निवेदन करना चाहता हूं, कल 24 सितंबर है। कल 24 सितंबर को राष्ट्रीय बौद्ध महासभा संपूर्ण भारत में पूना पैक्ट का धिक्कार दिवस मना रही है और इस धिक्कार के मौके पर 5 सूत्रीय मांग पत्र, ज्ञापन पत्र प्रत्येक जिला अधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को दिया जाएगा। आप जितने साथी भी मेरी बात को सुन रहे हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि कल 24 सितंबर के इस राष्ट्रव्यापी आंदोलन को बड़े पैमाने पर कामयाब बनाने के लिए आप लोग जुट जाएं। अपने अपने सभी क्षेत्रों में, अपने अपने राज्यों में, अपने अपने संभाग मंडल में, अपने अपने जिलों में समस्त जिम्मेवार साथियों को आप टेलीफोन करें और टेलीफोन करके उनको ये याद दिलाएं कि कल 24 सितंबर को 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में आपको जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति महामहिम महोदय को आपको ज्ञापन पत्र देना है और नियमों का पालन सख्ती से करना है। कानून के दायरे में हमको अपना आंदोलन चलाना है, संविधान में रहकर हमको अपना आंदोलन चलाना है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मास्टर बादल सिंह बौद्ध जी से निवेदन करूंगा कि वो मंगल गाथा अर्थात सभ्य सत्ता कहकर आज के प्रोग्राम का समापन करें। मास्टर बादल सिंह बौद्ध जी। बहुत बहुत साधुवाद साहब। आज हमारे इस वाचन में समता आवाज टीवी के संस्थापक आदरणीय भी जुड़े हैं, उनके लिए भी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद। और आगे भी हम आपसे संपर्क बनाए रखेंगे, आप भी हमसे बनाए रखेंगे, ऐसा मेरा निवेदन है। अब सभी साथी सभ्य सत्ता धर्म पालन गाथा के लिए मैं निवेदन करता हूँ, सभी प्रार्थना की मुद्रा में बैठे।
और जिनके माइक एडमिट हैं भी मेरे साथ बोलें। सब्बे सत्ता सुखी सत्ता सुखी हन्तु सब्बे हन्तु सर्वे हन्तु चखेमिनो सब्बे भद्राणि ते पश्यन्तु भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् मा कञ्चित् दुःखमागमा सब्बे सत्ता सर्वे सुखी हन्तु सुखी हन्तु चखेमिनो सर्वे हन्तु चखेमिनो भद्राणि पश्यन्तु ते भद्राणि पश्यन्तु मा मा कञ्चित् दुःखमागमा सब्बे सत्ता सुखी हन्तु सर्वे सत्ता सुखी हन्तु हन्तु चखे सर्वे हन्तु चखेमिनो सब्बे सर्वे भद्राणि भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् कञ्चित् दुःखमागमा साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। सबका बहुत बहुत नमो भगवतो अरहतो आभार। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धः। आज के इस उद्दंड धम्मा के वाचन का यहीं समापन होता है। सबके लिए बहुत बहुत साधु।